महे नीलशैला प्रबल मस्त वरण। इसमें शेयर कर देते हैं। वह तो अगर लिंक आप शेयर करेंगे ना तो लिंक चालू में स्क्रीन शेयर कर दिया, उसमें भी दिख जाएगा। तो मैं शॉर्ट में, हाँ, शॉर्ट में एक बता देता हूँ पूरा लिंक। गज राजा चिंता काला खाई घोरा जलेना चक्रापेसी नक्रनासी उधारीला आपना। गजराज, हाँ, साल्वेक, ये भजन लिखे हैं साल्वेक, भक्त साल्वेक, जो कि मुस्लिम थे। लेकिन आखिरी समय में जब बहुत इनका हेल्थ खराब हुआ, कोई उपाय नहीं, डॉक्टर ने भी मना कर दिया, तो इनकी माँ, जो कि ब्राह्मण थी पहले, लेकिन इनके पिता लाल बेग जबरदस्ती उनको किडनैप करके ले गए थे, विवाह किए थे, उनसे ये पुत्र उत्पन्न हुए थे, साल बेग। तो फिर आखिरी समय में इनकी माँ ने उनको बताया कि अब आप, सब कुछ और कोई उपाय है नहीं, तो आप जगन्नाथ जी का आश्रय ले लो, तो उनकी कृपा से कुछ भी संभव है, आप बच सकते हो। तो जब कोई आखिरी सांस में होता है, तो उसको अगर जहर भी कोई पिलाएगा, उसको मालूम होगा ये जहर है, तो भी बोलेगा ट्राई कर लेते हैं, मरने तो वाले। इसलिए वो माँ ने बोला, तो जगन्नाथ जी का तीव्रता से आश्रय वो ले लिए और ठीक हो गए। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि अब, हाँ, तो ये जन्म है, अब ये नया जन्म मुझे मिला है, तो अब ये जगन्नाथ जी के लिए, तो वहां से छोड़ के चले जाते हैं, वृंदावन चले जाते हैं, भजन, इंटेंस भजन करते हैं, और तीव्र इच्छा विकसित करते हैं, मुझे जगन्नाथ जी का दर्शन करना है, क्योंकि जगन्नाथपुरी में अलाउ नहीं कर रहे। किसी ने बताया कि रथ यात्रा के दिन जगन्नाथ जी आपको दर्शन देंगे, दे सकते हैं, मिल जाता है सबको। तो कब है रथ यात्रा? बोले 2 दिन बाद ही। तो वृंदावन से जगन्नाथपुरी 2 दिन के अंदर पहुंचना है। तो अभी रिजर्वेशन कैसे मिलेगा? तो वो तो वैसे चालू ट्रेन में भी बैठने को तैयार थे, लेकिन ट्रेन ही नहीं थी, प्रॉब्लम ये है। नो फ्लाइट, नो ट्रेन, नो बस, नो कार। ज्यादा से ज्यादा बैलगाड़ी में चढ़ सकते थे, तो उससे ज्यादा खुद ही फास्ट भाग जाएंगे, इसलिए पैदल ही चलना चालू कर दिए। और बहुत सुंदर एक और भजन लिखते हैं, उसको मुझे याद नहीं, लेकिन उसके हर लाइन में यही भाव प्रकट करते हैं कि मैं आ रहा हूँ, आप इंतजार करें। भगवान सुन सुन रहे थे वो, भजन गाते गाते गए, 1.5 या 2 महीने जितना भी समय लगा, भगवान रुक गए। और वो पहुंचे जब, फिर भगवान का रथ आगे, उनको दर्शन मिले। तो यही एक और भक्त जो होते हैं, वो बाय नेचर वो बहुत ही हम्बल होते हैं, विनम्र होते हैं, वैष्णव। हम जब बोलते हैं भक्त वैष्णव, तो दैट रिफर्स टू, हाँ, 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 शास्त्रों में जहाँ पे भी भक्त, वैष्णव, डिवोटी, ये शब्द आए हैं, तो वो रिफर करता है शुद्ध वैष्णव। जैसे पानी है, तो पानी मैंने मांगा तो शुद्ध पानी, पीने वाला पानी, और टैप वाटर। तो डिवोटी इज आर बाय नेचर वेरी हम्बल। हाँ, तो इसलिए क्वेश्चन मत पूछेगा, तो जी आप बोल रहे हैं भक्त बहुत विनम्र होते हैं, लेकिन वो जो भक्त है वो, वी आर प्रैक्टिसिंग डिवोटी, इसमें अंडरस्टैंड। तो इसलिए हमको भ्रमित नहीं होना चाहिए, तो ये तिलक लगाया है, कंठी माला पहना है, हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। जैसे हॉस्पिटल में एक कॉलेज भी होता है, कॉलेज के जो डॉक्टर होते हैं, वो लोग भी कोट पहनते हैं, और वो भी ऐसे टांग के घूमते हैं। हाँ? तो उनके पास आप जाओगे, बोलोगे मेरा इलाज कर दो, इलाज किया वो तो कुछ तो, लेकिन बीमारी बढ़ गई, तो आप नहीं बोल सकते, हॉस्पिटल को दोष नहीं दे सकते। हाँ, आप कॉलेज स्टूडेंट के पास क्यों गए, तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हाँ, हाँ, डॉक्टर कौन है हॉस्पिटल में? हाँ, शिला प्रभुपाद जी डॉक्टर। और फिर और भी उनके कुछ महान शिष्य हैं, वो डॉक्टर। और ज्यादातर लोग डॉक्टर बनने का प्रयास कर रहे हैं। हम पेशेंट हैं, तो सीनियर पेशेंट होते हैं, उनको भी दिया जाता है कि आप एटलीस्ट जो ट्रीटमेंट आप ले रहे हो, वो ट्रीटमेंट लेने के लिए दूसरों को भी कन्विंस करो। हाँ? लेकिन कभी कभी नए पेशेंट जब आते हैं, तो सीनियर पेशेंट को देख करके बिल्डर हो सकता है, कि अरे इनको भी सिम्टम वही महसूस हो रहा है, ये क्या बात है, ये तो डॉक्टर साहब है। डॉक्टर आपके लिए बने हैं फॉर द टाइम भी, बिकॉज वी हैव शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स, पेशेंट बहुत सारे हैं, इसलिए वो बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। पेशेंट अगर डॉक्टर का रोल ले रहा है, दैट मीन्स ही सेक्रीफाइसिंग, ही डूइंग ग्रेट वर्क। समझ पा रहे हैं ना?
इसलिए इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग सच डॉक्टर्स, जो कि पेशेंट हैं, डॉक्टर का रोल लिए हैं, वी शुड बी वेरी ग्रेटफुल कि वो खुद ट्रीटमेंट लेने आए हैं, बट देखिए हमारे लाभ के लिए वो अपना सेक्रीफाइस करके आ तो रहे हैं, कम से कम उनको बचा तो रहे हैं। इंस्टेड ऑफ सीइंग एनी फॉल्ट, वी शुड अंडरस्टैंड कि हाँ असली डॉक्टर गोपाल जी हैं, गुरु वर्ग हैं, और ये हमको मदद कर रहे हैं, हमारे पास आ रहे हैं, तो वी शुड वेरी रिस्पेक्टफुल। एनीवे, तो साल्वेग जो है वो बहुत ही विनम्रता पूर्वक विचार कर रहे हैं कि मेरे अंदर तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, भगवान मुझे क्यों एक्सेप्ट करेंगे। भगवान कहीं बोल ना दे कि व्हाट क्वालिफिकेशन यू हैव। इसलिए अलग अलग एग्जाम्पल दे रहे हैं कि गजराज के चिंता के समय पे जब वो दुखी थे, तो उन्होंने आपका आश्रय लिया, तो आप तुरंत आकर चक्र पेशी नक्र नासी, चक्र छोड़ करके नक्र गला काट दिया, और उद्धार ही ला आपन, खुद आपने उद्धार किया था। तो वो तो जानवर है। हाँ? तो दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं, घोरावाने मृगुनीकु पटिथिल कषणा, केडे बड़ा विपत्ति रक्षा काल दक्षिणा। घोर वने, ये पास ये तो मुझे भी नहीं मालूम। घोर वने बहुत घने जंगल में एक मृग था, जानवर था, जो बहुत कष्ट में पड़ गया। सो व्हेन वाज टेकिंग इन फियर, fearing the great danger, you O Lord protected us। तो उस हिरण को आप बचाए। फिर तीसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं, कुरु सभा टले शूनी द्रौपदी जनना, कोटि वस्त्र देहि हेले लज्जा काल वारणा। कुरुसभा द्रौपदी जनान, द्रौपदी का जब वध हरण किया जा रहा था कुरुसभा के मध्य में, तब उस वक्त आप जो है कोटि वस्त्र दे करके उनको उनकी लज्जा बचाई। तो चौथा एग्जाम्पल दे रहे हैं, रावण रा भाई विभीषण गला शरणा, शरण संभाली टापू लंके कला राजन। रावण के भाई विभीषण जब रिजेक्ट कर दिए रावण के द्वारा, तो आपका शरण लिए, और उनको शरण दे करके आपने उनको लंकेश बना दिया। फिर प्रहलाद, प्रहलाद पिता से जय बड़ा दुष्ट दारुणा, संबारू बाहिरी तापू पितारी लक्षणा। प्रहलाद के पिता जब दुष्ट दारुणा बहुत उनको अत्याचार प्रताड़ित कर रहे थे, तो आप खंबे से निकल करके बचा लिए। फिर अजामिल के एग्जाम्पल दे रहे हैं, अजामिल ने तो आखिरी समय में बस नाम लिया आपका, आपने बचा लिया वैकुंठ। हाँ, एडे बड़ा पापी गला वैकुंठ भुवना। इतना बड़ा पापी वैकुंठ चला गया। हाँ? नीलाचले बीजे प्रभु बौद्ध अवतारे ना, विवाह प्रसारे प्रसारी प्रभु दाक्षु आश सर। और आप उसके ऊपर से नीलाचल में बैठे होकर के ऐसे हाथ क्यों फैला के खड़े हैं? ये सब किया आपने अलग अलग अवतार में, फिर इधर नीलाचल में बैठ के ऐसे किए हुए हैं। इसलिए मैं आपका शरण ले रहा हूँ, मेरा दोष नहीं। आई हैव नो क्वालिफिकेशन, मेरा कोई क्वालिफिकेशन योग्यता नहीं है, लेकिन आपके ऐसे कार्यकलाप ही हैं जिसके कारण मुझे प्रेरणा मिल रहा है कि मैं आप ही के शरण लूं। इसीलिए वर्किंग कम्बा दयालु शरणम ब्रजेमा, इसलिए बोल रहे हैं, काहे साल बेगा शीना जाति रे मम जवन, श्रीरंगा चरना तले पशु आची शरण, काहे लिया शरीरा। समझ गए? अलग एग्जाम्पल दिए। गजराज जानवर है, बियर हिरण जानवर है, उसका भी उद्धार किया आपने। और द्रौपदी स्त्री है, उसका भी उद्धार किया आपने। रावण राक्षस है, उसका भी उद्धार, उसके भाई विभीषण का उद्धार किए, रावण का भी उद्धार किए। प्रहलाद महाराज अशुभ जाति परिवार, उनका भी उद्धार किए। और तो और अजामिल, ये सब तो चलो फॉलन थे, इन्होंने आश्चर्य लिया, आपने उद्धार कर दिया। लेकिन अजामिल तो शुद्ध ब्राह्मण था, और शुद्ध ब्राह्मण होकर के क्या किया? इलिसिट सेक्स को बोलते हैं सुदुराचार। गीता में जो आया है, पीछे सुदुराचार, तो एक हंसा लिखा है दैट इज दैट रिफर्स टू इलिसिट सेक्स।
तो अजामिल ने क्या किया था, शुद्ध ब्राह्मण होकर के वैश्या को घर पे लेके आया, अपने माँ बाप को बाहर कर दिया, ब्राह्मणी पत्नी को बाहर कर दिया, और उस वैश्या को मेंटेन करने के लिए बहुत पाप दिए। तो कैसा अजामिल, जो शुद्ध ब्राह्मण है। तो इसका मतलब उसको तो ज्यादा पनिशमेंट मिलनी चाहिए, यमदूत लोग इसलिए बोल रहे हैं। इसको तो लिबरेशन तो छोड़िए, इसको तो ज्यादा, नॉर्मल से भी ज्यादा पनिशमेंट मिलना चाहिए। पुलिस की वर्दी पहन करके चोरी कर रहा है। तो ऐसा अजामिल आखिरी समय में आपको पुकारा, और उसके इफेक्ट क्या हुआ, वैकुंठ जाने के लिए उसका रास्ता खुल गया। तो मेरा तो कुछ होप हो ही सकता है ना, और उससे भी ऊपर आप हाथ फैला के खड़े हैं। इसलिए देर इज नो होपलेसनेस इन स्पिरिचुअल लाइफ। निराशा हो ही नहीं सकती। ठीक है, ये भजन गाएंगे, उसके बाद फिर जगन्नाथ जी का एक फेवरेट कथा सुनाए, गौर करते हैं। पता नहीं समय कितना रहे, हो जाए। आहे नीला शैला प्रबला मत वराना मुआरतनलिनी वाक्नुकतरडलन आहे नीला शैला प्रबला मुआरतनलिनी वाक्नुकतरडलन गजराजा चिंताकारा काली थोरा डलेना गजरा चक्रा पेशी नक्रा नाची धारीला पाना थोड़ा माने भूली पटी खिला कचना के दे बड़ा विपत्ति रो रक्षा छाड़ा चक्राना पुरुषा द्रौपदी राजाना पुरुषा वस्त्राणि लज्जा छाया भारत रावण राखाई विभीषण गण शरणा रावण शरण संभाली आपुषते राजन पिता से जय बड़ दुष्ट दारुणा संहारो पहाड़ी चाक विभागीरा चक्रमा
अजामिता जाता क्षणाय जाकाले हृदय बड़ा पापी जला कुंठा भुवन तारे आहे संघीना जाति रे मम जबना हरे संगा तिरंगा चरण चले पटुआची शरण तिरंगा पटुआची शरण ठीक है मेरे को ज्यादा अच्छी काफी प्रयास करेंगे। तो कल जगन्नाथ स्नान हुआ था भगवान जगन्नाथ स्नान थे और बीमार हो तो 15 दिन के बाद रथ यात्रा महोत्सव हुआ। तो रथ यात्रा के टाइम पे श्री चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते हैं रथ के सामने और भगवान जगन्नाथ श्री चैतन्य महाप्रभु को निरंतर देखते रहते हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ को देखते रहते हैं और इसलिए मुझे भगवान जगन्नाथ जी के ज्यादा पास नहीं पता है लेकिन मैं सोचा जगन्नाथ जी की प्रसन्नता के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु के पास ऐसा करें तो भागवत का श्लोक नहीं ले रहे थे तो उसको लेने को टाइम निकल जाएंगे जैसे गीता का श्लोक में लिया तो श्लोक के पहले समझाइश करना चाहता था आपकी इसी में निकल गया ये एक बहुत सुंदर पाठशाइन है इसमें 152 रहते हैं चलिए थोड़ा डिटेल में बताइए आप में से कई लोग सुने भी होंगे लेकिन हम लोग चैतन्य भागवत से नॉलेज प्रयास पढ़ते हुए करेंगे तो और आपको आनंद आए दिलीप सर से चैतन्य महाप्रभु जब बीमारी बालक छोटे लोग maybe 3 or 4 years so yes क्योंकि फर्स्ट टाइम में महाप्रभु बहुत सुंदर वेश में सामने आते हैं उसको बोलते हैं दिगंबर वेश दिगंबर वेश आते हैं जिनका वस्त्र चारों डायरेक्शन की वस्त्र है ये ब्राह्मण के ऊपर कृपा परम सुकृति एक तैथिक ब्राह्मण कृष्णेर उद्देश्य कर तीर्थ पर्यटन षडाक्षर गोपाल मंत्रे करे उपासन गोपाल नैवेद्य बिना न करे भोजन परम सुकृत मान एक बहुत ही परम सुकृतिवान एक तैथिक ब्राह्मण जो कि कृष्ण को प्राप्त करने के लिए कृष्ण को खोजते खोजते पर्यटन किया अलग अलग तीर्थ में गया जैसे संसार के लोग कुछ खोजने के लिए अलग अलग माया के तीर्थ में जाते हैं मुंबई बेंगलोर हैदराबाद
मॉरिशस, और कहाँ कहाँ जाते हैं? न्यूयॉर्क, ऑस्ट्रेलिया, वेलिंगटन। तो जो परम सुकृतिवान, वो कृष्ण को खोजने के अलग अलग धाम में जाते हैं, अलग अलग साधु संग करते हैं। इसका अपोजिट हम बोल सकते हैं, परम सुकृति का बोले, परम दुष्कृति। वहां जो होते हैं अमेरिका जाते हैं, मतलब पैसे के लिए जाते हैं, जो प्रथा के लिए जाते हैं उनकी हम बात नहीं कर रहे, पैसे के लिए जाते हैं ये, लेकिन ब्राह्मण है, इनका कोई खुद का निवास इसमें नहीं था। जैसा अक्षर गोपाल मंत्र के द्वारा भगवान कृष्ण का उपासना करते थे, और गोपाल को ही अपने गले में लटका करके चला करते थे। उनको भी नैवेद्य कुछ भी मिलता था, फल फूल मूल। और किसी यहाँ गए तो कोई ब्राह्मण रिक्वेस्ट किया कि आइए आप हमारे घर, तो उनके घर में खुद बनाता था, और फिर गोपाल जी को भोग लगा के प्रसाद लेता था। ऐसे ही भ्रमण करते पर करते दैवे भाग्यवान तीर्थ भ्रमिते भ्रमिते, आशी अमी लीला विप्र प्रभु रामायिते। हे बाल गोपाल भूषण सालग्राम, परम ब्रह्मण्य तेज अति अनुपम। निरवधि मुख्य विप्र कृष्ण कृष्ण बोले, अंतरे गोविंद वैसे तो ही चक्षु भूले। कुछ तो समझ पाए हमें। तो ये ऐसे ही भ्रमण करते करते जाएंगे, मतलब चैतन्य महाप्रभु की इच्छा से, भगवान मीन्स विल ऑफ प्रोविडेंस, तो बाई चांस बोलते हैं, लेकिन भगवान की कृपा से भगवान देना चाहते थे अपना दर्शन, तो पहुंच गया, कहाँ पे नजदीक पहुंच गया, और जगन्नाथ मिश्र के घर के पास आ गए। ये ब्राह्मण बाल गोपाल अपने गले में लटका था, शालिग्राम से लगा, अदिति और बाल गोपाल है ना शालिग्राम से, दोनों से। और जो है नीरवधि निरंतर कृष्ण 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 कृष्ण, सरे गोविंद रस दुई चक्षु भूले। While he kept his eyes half closed and internally relished ecstatic love for Govinda. तो निरंतर कृष्ण कृष्ण बोलता रहता है। क्या चाहिए था उसको? कृष्ण चाहिए था, इसलिए लिखा कृष्ण उद्देश्य। श्री कृष्णेर उद्देश्य हमको हरिनाम जप करना, माया उद्देश्य नहीं। माया उद्देश्य से हरिनाम जप करेंगे तो क्या मिलेगा? माया मिलेगी। कृष्ण उद्देश्य से हरिनाम जप करेंगे तो कृष्ण मिलेगा। कृष्ण तो कृष्ण है ना, हरिनाम चिंतामणि नाम चिंतामणि कृष्ण से चैतन्य रस। तो नाम में इतनी शक्ति है, जिस उद्देश्य से आप नाम जप करेंगे वो उद्देश्य की पूर्ति होगी। ऐसा कोई नहीं, आपने पहले नहीं बताया। ठीक है ठीक है, तो हम ऐसा सामने लिख करके ही नाम जप करेंगे, तो लिख सकते हैं, लेकिन चीज के केवल ओनली 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 कृष्णा, ये उद्देश्य से जप करना। तो इस उद्देश्य से कृष्ण कृष्ण निरंतर जप करते थे, और गोविंद के प्रेम के रस में वो पूरे निमग्न रहते थे, आधी आंखें खुली रहती थी, आधी मांग रहते थे। देखी जगन्नाथ मिश्र तेज से कहार, और बड़े तेजस्वी थे, ब्राह्मण थे, ब्रह्मचारी थे, और ऊपर से निरंतर कृष्ण नाम जप करते थे। तो कृष्ण नाम जप करने के कारण इनका अनुपम तेज, परम ब्रह्मण्य तेज अति अनुपम, मैचलेस पीपल्स इन ब्राह्मण है, मैचलेस पीपल्स इतना तेज निकला। तो ये जगन्नाथ मिश्र जब देखे ऐसे तेज है, देखी जगन्नाथ मिश्र तेज से कहार, संभ्रम में उठिया कर लेना नमस्कार, मिलजुल करके नमस्कार किए सामने देख करके। अतिथि व्यवहार धर्म देना मत हाय, सम कर लेना जगन्नाथ महाशय। पने करिया तान पाद प्रक्षालन, वसित दिलेना अन्य उत्तम आसन। सुसहाय वसिलेना यदि विप्रवर, तबे काने मिश्र जिज्ञासे न कोथा भर। तो गए, प्रणाम किए, और समझ गए बहुत ही शुद्ध ब्राह्मण है, तो उनको पर्सनली स्वागत करते हैं, आसन देते हैं, खुद से उनके चरणों को धोते हैं, और उसके पश्चात अच्छे से जब बैठा देते हैं, तब पूछते हैं कोठा घर, आपका घर कहाँ है, आजकल तो नॉक करो, तो दरवाजा खोलते पूछते कहाँ से आए हो, कौन हो, क्या चाहिए। तो ये जगन्नाथ मिश्र सिखा रहे हैं, स्पेशली जो ब्राह्मण होते हैं, वैष्णव होते हैं, तो उनको पहले इनवाइट करना चाहिए, अच्छे से आसन देना चाहिए, पीने के लिए जल देना चाहिए, और फिर वाणी से कम से कम कुछ बोलना चाहिए, हरे कृष्ण। उसके बाद तो पूछना चाहिए कि आप क्या प्रिय, क्या सेवा है, और तो क्या चाहिए ये नहीं पूछना है, वो किस लिए आए हैं, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अभी जगन्नाथ कृष्ण पूछेंगे वेर इज योर रेसिडेंस, मैं बोले आमी उदासीन देशांतरी,
चित्ते रवि मात्र पर्यटन कभी। तो बोला कि मैं तो उदासीन देशांतरी हूँ, उदासीन हूँ, कहीं कहीं भ्रमण करता रहता हूँ। मेरा चित्त विक्षेप, मैं जहाँ जहाँ किसी मैं जहाँ जहाँ लेके जाता हूँ वही भटकता रहता हूँ। प्रगति करिया मिश्र बोले न वचन, जगत मेरा भाग्य से तुम्हारे पर्यटन। ये तो बोला मेरा मन विचलित होता रहता है, वो कहीं कहीं पे लेके जाता है मैं चला जाता हूँ। लेकिन जगन्नाथ मिश्रा जानते हैं कि हाँ, जगत तेरा भाग्य, योर ट्रैवलिंग इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द वर्ल्ड। आप भ्रमण करते हैं पूरे विश्व के कल्याण के लिए, इसलिए आप भ्रमण करते हैं। महर्षि विचलनम लेनम ग्रसीनाम ते नचेतसाम, निश्चयस्य भगवान कल्पते नम यथा क्वचित्। तो ये भागवत में इसका वर्णन है कि a great devotee like you move from one place to another not for their own interest but for the sake of poor-hearted grihasthas whenever they have no interest in going from one place to another। जब नंद बाबा के घर में गंगा सारे पूछे तो गंगा नंद बाबा ये बोलते, ये तात्पर्य लिखा हुआ श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर के पास। विशेषतः आजी अमर परम सौभाग्य, आज्ञा दे रंधन करी की आकार। विशेष रूप से आज मेरा बड़ा परम सौभाग्य है, इसलिए आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपकी कुकिंग करने के लिए समय नहीं सकता हूँ। जयनाथ मिश्रा पहली बार मिल रहे हैं, देख के समझ गए कि परम तेजस्वी ब्राह्मण है। तो मैं ये बोलूंगा कि आप प्रसाद खा के जाइएगा तो कहीं कुछ बहाना करके निकलना है। तो बोलिए कि आप आगे दीजिए, मैं आपके लिए पूरा अरेंजमेंट करता हूँ, अच्छे से किचन साफ कर दूंगा, सब आप ट्रेन वेन से आके दे देता हूँ, आप कुकिंग करें, ये सवाल मुझे प्रदान करें। मित्र बोले कर मिश्रा जे इच्छा तुम्हार, हरि से करिला मिश्र विद्या उपहार। रंधनेरे स्थान उपज करी भाल मते, दिले न सकल सचरण न करीते। तो ब्राह्मण भी बोले ठीक है, आपका जो इच्छा करी आप अरेंजमेंट करी, तो अरेंजमेंट करते हैं। और उसके बाद तो रंधनेरे स्थान, किचन को अच्छे से साफ किए, सारे जितनी भी चीजें सब दे दिए। तो से ब्राह्मण वर करी रंजन, वसीले न कृष्ण रे करी ते निवेदन। सर्वभूतांतर्यामी श्री सचिनंदन, मन्ने आछे विप्रेरे जीवे न दर्शन। रंधन किया, कुकिंग किया, कुकिंग करके भोगा प्लेट लगाया, बैठ गया सामने को अपने बाल गोपाल शालिग्राम के सामने। हाँ, और जनेऊ डाल के करने जा रहा है ऑफरिंग, ऑफरिंग कर रहा है ध्यान में मग्न होकर के। और भगवान यहाँ पे सुनिए, सर्वभूत अंतर्यामी से सचिनंदन, और मन में निश्चित करिए विप्र में दिव्य दर्शन, आज ही विप्र है दिव्य दर्शन, आज तो इस विप्र को मैं दर्शन दूंगा। क्यों, मुझे बताइए, मेरे को बता देते हैं, थोड़ा सा कर देते हैं। बोले जन्मों जन्मों से तुमने मेरा दर्शन प्राप्त करने के लिए सब कुछ छोड़ करके तुम भ्रमण कर करके मेरा पूजा किया, ध्यान देती है, सेवा किया। उसका आई एम वेरी मच इंक्लाइन टू गिव माई ऑडियंस टू यू। मैं आपको पूरी तरीके से दिखा दूंगा, भगवान दिखाएंगे, कृष्ण और राम सब एक साथ दिखा देंगे तो गुजरा दर्शन को। नित्यानंद गुरु को चरकुश दर्शन कराया, सार्वभौम भट्टाचार्य को भी चरकुश कराया, इसको अष्टभुज कराएंगे। और केवल इतना ही नहीं, पूरा वृंदावन दिखा देंगे, सब दिखा देंगे। ये है महिमा। पहले बाद में आना था, लेकिन इतना अद्भुत है ये। कोई भी व्यक्ति भगवान को प्राप्त करने के लिए अगर सब कुछ सेक्रीफाइस करते हैं, सब कुछ सेक्रीफाइस को मतलब ये नहीं कि घर की बात आएंगे, क्या सेक्रीफाइस करना है? वी हैव टू सेक्रीफाइस डिजायर, desire other than the desire to serve Krishna, other than the desire to have darshan of the Lord। इस इच्छा के अलावा जितनी भी इच्छा है उस सबको क्या कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। या एटलीस्ट one should develop the willingness to give up all other desires other than the service to Krishna, darshan of the Lord। ये इच्छा रख करके जो जीवन यापन करता है, सो कृष्ण उसको जानते हैं कि किया है, फिर डिसाइड कर लेते हैं वहां दूंगा दर्शन। When the time of death, जो है भगवान देते हैं, यू कैन कम, मुझे क्वालिफाइड प्रकार से सेक्रीफाइस कर, फिर विप्र बैठ गया, ध्यान मात्र करी चला लीला विप्रवर, सम्मुख आइला प्रभु श्री गौर सुंदर। ध्यान किया ही था जस्ट कि आ गए गौर सुंदर भगवान सामने सामने हो गए। धूलमया सर्वांगा मूर्ति दिगंबर,
अरुण नयन कर चरण सुंदर धूलमय सर्वांग मंदिर में खेल रहे थे। दिगंबर मूर्ति है, कुछ पहने नहीं। उन्हें पता चलता है 2 ढाई 3 साल के बाद हमें लगा, जो भक्ति के बगैर थोड़ा थोड़ा चल सकते हैं, तो कुछ पहने नहीं थे। ये माताएं लोग ऐसे बच्चों को जो जो 2 3 साल के होते हैं, इनको कुछ पहनाती क्यों नहीं है? जहाँ तक मुझे समझ में आया, मेरे समझ में, क्योंकि ये वो खेलेगा तो पूरा गंदा कर लेगा, तो क्या फायदा पहनने का? हाँ, कपड़े गंदा कर देगा, तो इसलिए पहले तो खेलेंगे तो उसको बनाएगा तो अच्छे से इसको साफ करेंगे, नहलाएंगे और फिर कपड़े पहनाएंगे। सही ये कारण होता है। और ये सुनेगा, इस्लामी नहीं रहा, पहले के समय में शायद ऐसे ही होता हूँ, जहाँ तक मैं गेस करता हूँ। क्योंकि ऐसे बहुत सारे पास हैं जहाँ पे भगवान जब 2 ढाई 3 साल के हैं, तो ऐसे दिगंबर रूप में जा रहे हैं। एक हजरत साहब के घर पे जाएंगे जब विष्णु भवन में लेने के लिए, तो वहां पर भी जब डोनेट करते हैं तो दिगंबर मूर्ति देख करके सबके सब आकर्षित हो जाते हैं। और अपने बड़े भैया का धोती पकड़ के बोले चलो भैया बुला रही है, चलो चलो। तो वहां पे भी दिगंबर बताया गया, इससे इनको पास में। एनीवे, तो अरुण नयन, अरुण नयन, his eyes were reddish, his hands and feet were most beautiful. कर चरण सुंदर, लोटस feet, लोटस हैंड, कर चरण, तो और उनके बड़े सुंदर है। हसिया विप्रेर अन्ना लय स्वीकारे, एक ग्रास खाई लेना देखे विप्रवरे। और हंसते हुए एक मुट्ठी चावल ले लिए और विप्र के सामने सामने खा गए। तो ब्राह्मण देख रहा है, तो ब्राह्मण देख करके हाय हाय करी भाग्यवंत विप्र ढाके, अन्न चोरी करी लेता चंचल बालक, तो बोला हाय हाय, ये बालक, चंचल बालक अनाज मेरा चोरी कर लिया है। ऐसे चोरी लगा जोर से, हाय हाय करी भाग्यवंत विप्र ढाके, द फॉर्चुनेट ब्राह्मण क्राइड आउट। तो फॉर्चुनेट ब्राह्मण है। हाँ? या बट वन मोर थिंग, इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में भगवान आके छा गए ना, इसलिए फॉर्चुनेट। ह्यूमन के कंप्लीट भी नहीं किया था, ह्यूमन कंप्लीट करने के बाद भी खा लिया। हम तो इधर कितना होमवर्क कंप्लीट करते सब करते भगवान के पास छोड़ भी देता है 10 15 मिनट के लिए, खाओ भगवान खाओ, ठीक है। लेकिन ये था नहीं था ना। हाँ, और ध्यान में लगा ही था बस कि आके वहां खा गए, इसलिए फॉर्चुनेट रहा। सो दोस हु आर फॉर्चुनेट, जिनके द्वारा भगवान ऑफरिंग स्वीकार कर ले, दे आर फॉर्चुनेट। और जिनके द्वारा फोर्सफुली आके स्वीकार कर ले, दे आर मोर फॉर्चुनेट, मोर फॉर्चुनेट। ब्रज में भगवान पे चोरी कर करके खाते थे, दे आर मोर फॉर्चुनेट। हाँ। और इसके द्वारा भगवान ऑफरिंग को स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। व्हाट इज द क्वालिफिकेशन? यस, महाप्रभु से लग पड़ती। महाप्रभु एक बार बोले कि मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन बनारस में दर्शन। तो बोले कि बहुत सारी वीडियो बना रहे थे, बोले मैं केवल लखपति के घर में खाऊं। सब हम लोग उदास हो गए, तो सोचे हमारे पास तो हम करोड़पति भी नहीं। रुपए उस लोग बहुत वैल्यू होती थी ना, 100 200 300 रुपए भी किसी के पास से बहुत है। वहां से लाएंगे, हम के लोग आ रहे हैं क्या खाएंगे? तो वहां पर बोले लखपति मीन्स 1 lakhs 1 lakh होली नहीं एवरी डे, 1 लाख नाम डिजर्व करता है। तो उसके हाथ से ही मैं स्वीकार करूंगा। श्री भक्ति ठाकुर ऊपर बोले कि जो 1 लाख नाम जप नहीं करता है डेली, वो पतित है। और चैतन्य महाप्रभु will not even accept a drop of water from his hand. But we are very fortunate कि कृपया जी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया महाप्रभु के साथ। देखिए आपको थोड़ा स्टैंडर्ड डाउन करना पड़ेगा, तभी मैं आपको मिशन आगे लेके जाऊंगा। बढ़िया, एग्री है? कुछ तो कमीशन चाहिए ना। आप मुझे अपना एजेंट बना के भेज रहे हो भारत के बाहर, मुझे ये कमीशन चाहिए क्या? मेरे शिष्यों के द्वारा 16 माला जप करेगा, चांदी पालन करेगा तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हाँ बोले ठीक है सर, ब्रांडेड। इसलिए प्रोपाल जी फिर बोले नो लेस देन 16 नाउ, 16 माला से कम नहीं। हाँ, मैंने 16 माला में भी फाइनल लेके आया, और आप 16 से भी कम करोगे तो फिर क्या होंगे? हाँ बोले देखो मेरी शिष्य को बोल रहे थे आप लोग, ये नहीं कम में शिष्य लोग, उनके लिए आप इतना स्टैंडर्ड डाउन कराए, इसलिए हमको एज अ फील नहीं कराने देना है। किसको? प्रोपाल जी। फिर अन्य चोरी कर ही लेकर चंचल अमार, आसिया देखे न जगन्नाथ मिश्र, भात खाए हास्य प्रभु श्री गौर सुंदर। जगन्नाथ मिश्र, जगन्नाथ मिश्र आए और देखे
कि बहुत सुंदर भगवान हंसते मस्त भाप खा रहे हैं मेरे से। और ये ब्राह्मण जो है रो रहा है, चिल्ला रहा है, दिखा कर दिया भगवान का व्यंजन। क्रोधे लिप्सत हाई आजा देना मारी बारे, संभ्रम में उठिया विप्र धरि लेना करे। विप्र बोले निश्चय तुम ही बड़ा देखी आर्या, कौन ज्ञान बालक मारिया भिखार्या। भाल मंद ज्ञान जार खाके मारी तारे, आमार शपथ यदि मारा हरुहारे। तो हाँ, देवांग कृष्ण जैसे देखे कि ऐसे कितना गड़बड़ कर दिया ये ब्राह्मण, घंटों कुकिंग करके भोग लगा रहा है, दिखा कर दिया, तो बहुत क्रोधित हो गए और मारने के लिए दौड़े और भाग गया। और जब विप्र देखे ब्राह्मण गया, ये गए, ठीक है ठीक है ठीक है, छोड़ दो, बच्चा है क्या जानता है, मेरी कसम आप उसको मारोगे नहीं। इसे कसम लेने लग गया, हमारा सफर मारी लेकर गया, उसको मारी नहीं, मेरी शपथ है। बच्चा है, मालूम मुंडे, कोई जानता नहीं है सही गलत क्या है, तो क्या मालूम, और फायदा क्या होगा मारने का। अब मार भी दोगे तो सही गलत उसको पता नहीं है, फिर वही करेगा, देखो मन चंचल मन करवाए वही करेगा। मारने का डांटने का फायदा किसको है, जो जानता है कि सही है गलत है, तो वो फिर जानेगा कि गलत नहीं है, तो ये गलत करने के फिर मुझे वापस से कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए नहीं करेगा। लेकिन उसको कैसे पता चलेगा कि गलत है सही है, क्योंकि तो बालक है ना, 2-3 साल का बालक है, उसको समझ में आएगा नहीं कि गलत है, तो ये करने से तो मुझे पिटाई मिलेगा, तो क्या फायदा हो, इसलिए मारने का मत करे। इसलिए पंचवर्षाणि लाडे, 5 साल तक केवल लाडना करना चाहिए, मारना नहीं चाहिए। उसको केवल, उसको ऐसे आंख दिखाते हुए नहीं बोलना चाहिए, आंख भी नहीं दिखाना चाहिए। 5 साल तक के बालक है, कोई सामान इससे तोड़ दिया, तो उसको फिर भी आलिंगन कर लेना चाहिए, एक और गिलास ला के दे देना चाहिए, बेटा इसको भी ट्राई करो। उसको कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए कि हाँ ये मेरे माँ बाप है मेरे साथ। 5 वर्ष के बाद लेकिन, हाँ, अगर बोल दिया ऐसे बैठो सामने, इधर ही देखना, इधर घुमाया तो एक सौ 6 वर्ष से लेकर के 14-15 वर्ष तक, हाँ या 8.5 ना फिर बाद, उसके बाद मित्र हो। सही। दुखे बसिले न मिश्र हस्त दिया सिरे, माथा नहीं चोले मिश्र वचन न इस पूरे। लेकिन विप्र जगह हम अपने सीखने संबंधी ही महसूस कर रहे हैं, तो एक छोटे से बालक को हम संभाल लेता है, 1 घंटे के लिए भी नहीं संभाल पाए, क्या है, बहुत बड़े उनको महसूस हो रहा है, और सिर में हाथ धर के बैठ गए, और कुछ वचन नहीं निकल रहा। विप्र बोले निश्चय दुख न भावी मने, जिन्हें देहता ईश्वर से जाने। स्वल मूला आदि ग्रह देखा के तुम्हार, मुनि देह आदिता करी आहार। बोले आप दुखित मत होइए, इसका कोई गलती नहीं, इस बालक का कोई गलती नहीं, इस बालक को तो कुछ पता नहीं सही गलत क्या होता है, और आपका भी गलती नहीं, वो भी कहीं वैसे थे, तो क्या दुखी होना। जो होता है सब कृष्ण की इच्छा से होता है, तो कृष्ण नहीं चाहते हैं कि आदमी के अनाज खाने को मिले, कि घर में जो भी फल मूल है वो दे दीजिए, उसी से काम चला लूंगा आज। निश्चय बोले मोरे यदि ठाकुर भित्र ज्ञान, अरे मारे 5 कर करी दिन स्थान। वह आशेरंदनेर सकल संभार, पुनः पाक करत बे संतोष आमार। तो जगन्नाथ मिश्र बोले नहीं 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 नहीं, अगर आप मुझे अपना दास मानते हैं तो एक बार और फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, एक बार फिर से आप बुकिंग कर लीजिए कृपा करके, तो मुझे संतुष्टि मिलेगी। तो ऐसा बोल करके वो पूरा अरेंजमेंट फिर से कर देते हैं, घर में वापस से किचन साफ करते हैं, इंग्रेडिएंट ला के दे देता है, और बोलते हैं कि आप फिर से बुकिंग करेंगे मुझे संतुष्टि मिल जाएगी। बलिते लागिला जत इष्ट बंधुगण, मम सब चाहित बेकर हरंधन। तो जैसे जगन्नाथ मिश्र ये बोलना बोले, तो देखे कि वो ब्राह्मण के लिए संकोच कर रहा, बोले नहीं नहीं जरूरत नहीं है, हमें आज फल मूल खा के सोना होगा। तो बाकी सारे फ्रेंड्स लोग भी आ गए, बोले प्लीज प्लीज बी मल्टीपल टू अस इनको अगेन, हम सब चाहित बेकर हमको नहीं चाहिए, ठीक है, हम तो विरक्त है, आपको कोई जरूरत नहीं, लेकिन हमारे लिए कर लीजिए आप, हाँ, हमारे लिए आप कुकिंग करिए वापस से। विप्र बोले जय इच्छा तम सब कान, करी बरंदन सर्व थाय पुनर्वार। हरिषहाइल सब विप्रेर वचने, स्थान उपस्करी लेना सब तत्क्षणे। रंधनेर सजानी दिले न तोड़ीते, चली लेना विप्रवर रंधन करीते। सबाई बोले न शिशु परम चंचल, मेरे बारे पाछे नृत्य कर सकल। रंधन भोजन विप्र करे न जावन, आर बारी लय शिशु रखा हतावर। तो जब तैयार हो गया ब्राह्मण, किसी के घर से करता वापस से सब साफ करके इंग्रेडिएंट दे दिया गया, विप्र जब चालू करता है कुकिंग करना, समझ बहुत ये बहुत चंचल शिशु है, वो फिर से गड़बड़ कर सकता है, चलो उसको लेके दूसरे रूम में जाओ, यहाँ पे नहीं रखने का इसको।
अब ऐसा चीजे भी पुत्र कोले ते करिया, कोले मतलब गोद में लेकर के चली लेना। और बाड़ी प्रभु लैया, सची माता गोद में लेकर के दूसरे बाड़ी यानी दूसरे रूम में जाके बैठ जाती। सब नारी गण बोले सुन रे निमाई, सुनो ध्यान से। एमत करिया की विप्रेरा अन्न खाई। ये क्या कर रहे हो तुम? आपको ब्राह्मण का अनाज नहीं खाना चाहिए था। क्यों खाया, ऐसा क्यों किया? सिया बोले ना प्रभु श्री चंद्र वदन है, हमारा की दोष विप्र ढाकीला। मैंने मेरा क्या दोष है, खुद ही बुलाया मैं खिलाने के लिए, मैं चला गया। तो लेडीज लोग बोल रहे हैं, सवारी बोले ना आए नहीं माई ढांगाटी, चिकड़ी बजे पे ये तो हमारा गिला जाती। ऐसे कोई बुला लेगा खा लोगे? मालूम मैं कौन सा ब्राह्मण है, कौन सी जाति का, कहाँ से आया है? वही आके बुला देगा, भाई क्या सिखाया था तुमको? पेपर में सामने सिखाएगा तो खाना। नहीं, जब सच्ची माता देंगे, वेदांत विषय देंगे तभी खाना। तो हम लोग से कोई देगा तभी खाना। तो ऐसा क्यों किया तुमने? हाँ, कौथा कार्य ब्राह्मण है, कौन तोल की बात चीने, मेरा भात है खाई जाती राखी बते माने। अभी हम तुमने उसका भात खा लिया है, कौन सा ब्राह्मण है कौन से जाति का क्या मालूम। ब्राह्मण है तो हमने इसको बोला ठीक है आप कुकिंग करो, भोग लगाओ, खाओ। तो ये थोड़ी ना है कि वो खिलाएगा तो खा लेंगे। अब क्या जाती रह जाएगी। तो चलिए महाप्रभु क्या बोल रहे हैं। आसिया कहे न प्रभु आमी ये गोयाल, ब्राह्मणेर अन्न आमी खाई सर्वकाल। ब्राह्मणेर अन्न अन्य की गोपेरा जाति जाए, एका बदी हासिया सबारे प्रभु चाय। हंसे महाप्रभु बोले, मैं तो जाति से गोपाल हूँ ना, और ब्राह्मण का अनाज तो मैं हमेशा से खाता आया हूँ। ब्राह्मण का अनाज अगर कोई गोपाल खाएगा तो उसका जाति क्या नष्ट होगा, कैसा भी ब्राह्मण होगा, थर्ड क्लास ब्राह्मण भी होगा। तो हमारे गोपाल से तो दो गोल वाले से ऊपर ही है ना। गोल वाला मतलब वैश्य वैश्य है, मल्टी थर्ड क्लास। और उससे ऊपर क्षत्रिय, फिर उससे ऊपर ब्राह्मण। तो कैसे नष्ट होगा, ये बोल के हंसते हंसते सबकी तरफ देखते हुए क्वेश्चन मार करता है कि मैं तो गोपाल हूँ जाति से, कैसे जाति नष्ट होगी। मेरे को समझ नहीं पाया। छले निज तत्व प्रभु करे न व्याख्यान, तथापि न बूझे क्या है न माया तान। सबाई हसे न सुनी प्रभु वचन, वक्त है ते बीते कहारो नाही मन। तो छल पूर्वक ये महाप्रभु बोले, लेकिन उनकी माया के प्रभाव से कोई समझ नहीं पाया। और सब हंसने लगे, बोले कुछ भी बोलते रहता है ये। सब लोग हंसने लगे। और इस सुंदर तरीके से जब महाप्रभु बोल रहे हैं तो उससे इतना आकर्षित हो गए सब, उसको गले लगाने लगे, कोई अपने हाथ से गोद से उतारने को तैयार नहीं। सिया गाए न प्रभु जे जनारा कोले, से जन आनंद सागर माझ, सागर माझे झूले। जिस हंसते हंसते ऐसे ही महाप्रभु जिसके गोद में जाते थे, वो व्यक्ति दिव्य आनंद के सागर में डूब जाए, और उसको इच्छा नहीं होती थी कि हम इसको छोड़ें। इस प्रकार से सही विप्र पुनर्बार करी अरंधन, योगी नवसिया करी ते निवेदन। अने बाल गोपाल भावे न विप्रवर, जानी लेना गौर चंद्र चित्तर ईश्वर। मोहिया सकल लोकाति अलक्षित, लेना विप्रस्थान हासिते हासिते। लक्षित एक मुष्टि अन्न लय करे, भाई अचलीला प्रभु देखे विप्रवरे। तो वापस से वो विप्र जो है कुकिंग किया, फिर बैठ गया भोग लगाने के लिए, भोग लगा रहा है, ध्यान मंत्र कर रहा है। वो जान गया है, फिर से मेरे को ध्यान कर रहा है, फिर से बुला रहा है, फिर से आगे दौड़ के, और फिर से वो ध्यान में आग बन दिए, फिर से लिए और खाए, और खा के जब भाग रहे हैं वापस से देख लिया। अलग सीटे एक मुश्किल, अभी दूसरे रूम में लेके चले गए थे ना। तो अलग सीटे मतलब बिना किसी के द्वारा दिखे, अनसीन बाय अदर्स। भगवान सब आए और खाए और निकल गए, कोई पहचान नहीं, देख भी नहीं पाया, केवल यही तो देख पाता है। और फिर से बोलता है, चिल्लाता है, हाय हाय करिया चिल्ला विप्रवर, ठाकुर हाय भात दिला कर। जोर से हाय हाय बोला, और भगवान उसके सामने खा रहे हैं, खा के तुरंत भाग गए वहां से। और ये जैसे हाय हाय बोला, फिर झगड़ा, फिर से उसका क्या हालत है, क्या हो गया, फिर से आ गया क्या ये? चिया मिक्सा हाथे बाड़ी लिया, रोटे ठाकुरे रे लिया जाए भाया। इस बार तो छड़ी लेकर आ गए, और इस बार क्रोधित होकर के भागे। मैंने कि पीछे इसको मारूंगा मैं, बहुत हो गया। दूसरी बार भी मना करने के बाद भी ये समझता नहीं है। इतना कष्ट दे रहा है ब्राह्मण को, दूसरी बार कुकिंग किया, इतना घंटों समय व्यर्थ करवा दिया उसका। हाँ भाई प्रभु पला इला एक घर है, रोटी मिश्रा पाछे खाती कर्ज गर्ज करे। भय के मारे जोर से भाग रहे हैं, और जगन्नाथ मिश्रा
क्रोधित होकर के तर्ज दर्ज करे, बड़बड़ा रहे हैं। लोग तो आज दिखाता हूँ, मुझे क्या तो मूर्ख समझा है, मैं ऐसे ही बैठा हूँ, पिछली बार माफ कर दिया तो क्या समझता है, ऐसे बोलते हैं ना। हाँ, तो ऐसे बोलना चालू कर देंगे, इससे बोले आज भी देख करो चोर का राज देख, तेरा कार्य करता हूँ मैं, सब बताता हूँ तुझे। चोर मते परम बोध हम यार, भगवान हमारे ये पंचन या फूल। हालांकि मैं इतना बड़ा ब्राह्मण हूँ, मुझे तो मूर्ख समझते हो। हाँ, मना किया था ना, नहीं जाने का नहीं जाने का, फिर भी क्या समझे, मूर्ख है पिताजी तो मूर्ख, हमको नहीं पता चलेगा, फिर से खाएंगे मुझे कर। एना महाचोर शिशु कार घरे आछे, एका बंदी क्रोधे निक्षर भाई प्रभु पाछे। ऐसा भयानक चोर किसके घर में हो सकता है। ये बोल बहुत के भाग रहे हैं पकड़ने के लिए। समझदारी लेना यत्न करिया मिश्रे रे, मिश्र बोले एडा आज मारी मुआ रे। सब लोग पकड़ रहे हैं, रुको 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 रुको, ठीक है प्रेम से समझाएंगे, डांटेंगे, अच्छे से करेंगे, सुनिए फ्रेंड दो। लेकिन नहीं, आज तो उसको मारूंगा, मैं मार के रहूंगा आज तो, आज मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। बहुत क्रोध उत्पन्न हो रहा है, क्यों, क्योंकि ऐसे महान ब्राह्मण आए हैं, बड़े रिक्वेस्ट करने में कुकिंग करना चालू किए, एक बार ऑलरेडी गड़बड़ कर दिया, अब दूसरी बार भी कैसे क्रोध सहन। सबाई बोले ना मिश्र तुम्ही तो उदार, तुम्हारी मारिया कौन साधु तो मार। सब लोग बोल रहे हैं आप तो उदार हृदय के ब्राह्मण हो, उसको मारोगे तो मारना है, इसको मारने से क्या आपका साधु की कृपा होगा। इतनी सी साधु वाली बात हो गई। भाला मंदिर ज्ञान नहीं उहार शरीर है, परम आबोध जे मनस, ये एमनस सुमारे। तो उसको तो भालो मंद है, अच्छा है बुरा है उसको तो मालूम नहीं। और अगर किसी को कुछ गलती करने से अगर कोई मारता है तो इसका मतलब वो परम अमंद हो गया, हाँ? परम अबोध हो गया है। Whoever believes such a child is grateful। जो मारेगा वही बहुत बड़ा मूर्ख कहलाएगा। सब लोग आपको बोलेंगे, उसको नहीं बोलेंगे। मारी ले कौन अवश्य खेपे है ना ना है, स्वभाव है इस सूर्य चंचल मत है। मारने से क्या वो सीख पाएगा, मारने से कोई सीखता है। स्वभाव तो है, सभी बच्चों का स्वभाव होता है, वो चंचल होते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है इनको पकड़ के रखना चाहिए था, ध्यान रखना चाहिए था। वो छूट गया, हमने ध्यान नहीं दिया तो छूट के चला गया, तो उसका क्या गलती, है ना? ऐसा बाकी लोग बोल के कन्विंस करने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छे जाते आशी से ही तीर्थ ब्राह्मण मित्र घरिया हाथे बोले न वचन। और ये ब्राह्मण भी समझ गया कि जगन्नाथ को बहुत दुख हो रहा होगा। तो खुद आया दौड़ के जल्दी जल्दी, जगन्नाथ को बड़े प्रेम से हाथ पकड़ करके तुझे ठीक करने के लिए, तो मेरे को कोई दुख नहीं है, ठीक है जो हो गया तो हो गया, दुखी मत हो जाओ। तो जबकि उनके हृदय में ये दुख न लगे कि मैंने ब्राह्मण को दुख दे दिया है। हाँ, इसको बोलते हैं सेंसिटिविटी। जो प्योर वैष्णव होते हैं, शुद्ध ब्राह्मण होते हैं या प्योर वैष्णव होते हैं, वो सेंसिटिव होते हैं, दूसरों को हमारे दुख के कारण दूसरों को दुख ना मिल जाए, इसके लिए भी सेंसिटिव होता है। सोचिए। तो हाथ पकड़ के तुरंत उनको बोले कि ऐसा व्यवहार किए कि उनको लगे नहीं कि मेरे को दुख मिला है। क्योंकि अगर उनको लगेगा मुझे दुख मिला है तो उनको ज्यादा दुख होगा, तो दूसरे को दुख ना मिले इसलिए दूसरों के कारण अगर कभी कुछ असुविधा मिल जाए तो उसको बखान नहीं करना चाहिए, तो बोलना नहीं चाहिए, उसको सहन कर लो, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व है, नो प्रॉब्लम, ये होता रहता है, कोई दिक्कत नहीं। बालकेर नाही दोष सुन मिश्रा है, जेदी ने जे हवे ताहा। हाँ भाई बारी चाह, इसमें बाला का कोई दोष नहीं है, मिश्र आप तो ब्राह्मण है, आप तो जानते हैं जिस दिन जो होना होता है वही होता है, ऋषि की कृपा से जो होना होता है, इसमें बाला को क्यों दोष देना। सो आदि कृष्ण अन्न नाही लिखे ना हमारे, समय मर्म कथा कही लो तुम्हारे। तो निश्चित रूप में आप जान लीजिए कि आज जो है कृष्ण मेरे जीवन में आज नहीं लिखे हैं। हम टेलिंग यू दिस इज माई रियलाइजेशन, ये मेरा साक्षात्कार है। क्योंकि मैं ऐसे भ्रमण करते रहता हूँ, हर दिन थोड़ी ना मुझे अनाज मिलता खाने को, कभी बहुत भूख भी लगी रहती तब भी नहीं मिलता अनाज, कुछ फल फ्रूट खा करके सो जाता हूँ, और कभी बहुत पूरा पेट फिर भरा रहता है तब भी मिल जाता है। तो इसका मतलब भगवान की इच्छा से होता है सब कुछ, समझना चाहिए, हमारे विल पे नहीं, हमारी इच्छा से नहीं, हमारी नीड, हमारी डिजायर, हमारी इंडेवर पर निर्भर नहीं करता है। नीड भी है, आवश्यकता भी है, तो भी जरूरी नहीं है किसी का कंसर्न नहीं है तो फुलफिल हो। और हमारे डिजायर है तो भी जरूरी नहीं है, और हम इंडेवर करें तो भी जरूरी नहीं है कि मिल ही जाएगा। दुखे जगन्नाथ मिश्र नाही तोले मुखे मुखा, माता हेत करी या भावे न मने दुखा। लेकिन इतना दुख महसूस हो रहा है जगन्नाथ मिश्र को कि अपना सिर ऊपर नहीं उठा पा रहे हैं, सिर को नीचे करके जमीन में देखते हुए बेचारे खड़े हैं बस ब्राह्मण के सामने। और ही सिंपली लैमेंटिंग, केवल जो है दुखी है, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। तो अपने पिता की ऐसी दशा को देख करके आप
भगवान विश्व रूप इंद्र नाही समय विश्व रूप भगवान से स्थान आइल नाम ज्योतिर्धाम। उसी समय द मोस्ट पावरफुल विश्व रूप भगवान, क्यों? हल्दर, भगवान हल्दर, बलराम जी। तो वहां पे आ जाते हैं। एंड फर्दर विश्व रूप केम देयर। उसी समय विश्व रूप भगवान फुलजेंट तेज में सर्वांगे निरुपमा लावण्य रसीमा चतुर्दश भुवन नाही का उपमा। देयर इज नो कंपैरिजन टू द मैचलेस स्वीटनेस ऑफ विश्वरूपा बॉडी लीव्स। ही वाज सो ब्यूटीफुल। इतने सुंदर है, इतने सुंदर, इतने सुंदर है। सर्व अंगे, एक एक अंग, each and every limbs of the body is so beautiful. Lavanya Seema. Lavanya means sweetness. And Seema means limit, extreme limit of beauty, extreme limit of sweetness. मतलब ये मतलब there is no comparison उनके एक एक शरीर के अंग। चतुर्दश भुवन, चतुर्दश में पूरे 14 भुवन, कोई ऐसा सुंदर व्यक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। स्कंदे यज्ञ सूत्र ब्रह्म तेज मूर्तिमन मूर्ति भेदे जन्मेला आपन ही नित्यानंद। ब्राह्मण said hung on his shoulder, धोती पहने हैं और ऊपर उतरी नहीं, ब्राह्मण सेठ दिख रहा है। ये जो सोर्स ऑफ ब्रह्म इफल्जेंस, ब्रह्म ज्योति के स्रोत है, शरीर से ब्रह्म ज्योति निकलती है। एंड दो इन अ डिफरेंट फॉर्म इज डायरेक्टली लॉर्ड नित्यानंद, दूसरे रूप में, लेकिन कौन है साक्षात? नित्यानंद प्रभु। सर्वशास्त्रेर अर्थ सदा स्फुरय दिवाय कृष्ण भक्ति व्याख्या मात्र करे सदाय। सारे शास्त्र का अर्थ जिनके जीवन में हमेशा विद्यमान रहता था, और कृष्ण भक्ति का ही व्याख्या करते थे हमेशा। कोई भी शास्त्र, कोई भी श्लोक, कोई भी शब्द, केवल कृष्ण भक्ति की व्याख्या करते थे। लगभग 12-13 साल के थे तब संन्यास लेके निकल गए थे। और ये पास टाइम जो हो रहा है इसके पहले नहीं था। तो उनमें भी ही 9, 10, 11 years old, 9, 10, 11 साल के ही लोग। इतने सुंदर है, सारे शास्त्र का अर्थ हमें से जीवन में प्रकट है। और अद्वैताचार्य के घर में जाते थे। तो अद्वैताचार्य के घर में सब वैष्णव कलेक्ट होते थे, जैसे आपके वैष्णव लोग वहाँ पे एकत्रित हुए। तो कृष्ण कथा होता था, कीर्तन होता था, और विश्वरूप भगवान भी उसी में जाया। और मोस्ट ऑफ द टाइम वो जो वहीं पे रहते थे, घर जाना नहीं चाहते थे। सची माता को भेजना पड़ता था, जाओ बुला के लाओ, प्रसाद तो सुने हो गए। तो जाते थे नाम मात्र के लिए, केवल इसलिए कि हाँ माता को लगे कि हाँ मैं घर पे भी हूँ, इसलिए बस जाते थे। और फिर तुरंत भाग के आ जाते थे। और घर पे भी जाते थे तो क्या करते थे, वो विष्णु मंदिर है वहीं पे बैठ कर के हरे कृष्ण जप करते रहते थे, गीता भागवत पढ़ते रहते थे। निमाई परम चंचल और ये परम गंभीर, एग्जैक्टली अपोजिट। ये बड़े सीधे साधे हैं, कोई ऐसा नफरत ढीला नहीं करते। मोहन बलराम की भी नफरत ढीला ज्यादा इसे सुनने में नहीं आता। अगर आती भी है तो वो कृष्ण के कारण, कृष्ण के साथ रहता है तो रहा है, ऐसे नहीं आती है। पहले मोहन बलराम ने कोई नाटक ढीला किया वैसा मैंने सुना किसी ने? नहीं करते जंगली। तो समझदार, उदार और वेरी पावरफुल। इसलिए यशोदा मैया कृष्ण को उनके हाथ में रख के बोली, यू टेक केयर ऑफ, वो टेंशन में आप उसको संभाल के रखो। इसलिए गुरु भाव में भी भगवान मेरा सेवा करते हैं। उनके बड़े भाई गुरु, गुरु बन करते पेरेंटल अफेक्शन को बोल। सो कृष्ण भक्ति व्याख्या मात्र कर रहे सदा है। देखिया पूर्व मूर्ति तैसी का ब्राह्मण मुग्ध हैया एक दृष्टि चाहे घने घन। जैसे ही देखा तो बाप रे, इतना सुंदर अद्भुत बालक कहाँ से आ गया। और देखते ही हृदय में इतना आनंद आ गया और मुग्ध हो गया पूरी तरीके से। मुग्ध मीन्स ही वाज स्टक विद वंडर। ये स्टक विद वंडर, मुग्ध होना, इसको एक्सप्लेन नहीं किया जाता, बिकॉज देयर इज नथिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड which can instruct anyone to such a degree। इस स्तर का मुग्ध कोई कर नहीं सकता। और कितना भी बहुत इंफ्लुएंशियल पर्सनैलिटी है, सेलिब्रिटी है, जो बस स्क्रीन में आपको लगेगा कि हाँ वाह माय फेवरेट हीरो, माय फेवरेट सेलिब्रिटी, माय फेवरेट पर्सनैलिटी। लेकिन जब आप वास्तव में सामने जाएंगे ना, फिनिश। ये सत्य बात है। मेरे को एक लड़का मिला कुछ दिन पहले, वो बता रहा था
तो बोला वो क्या बोलते हैं वो जो शो चलता है, तो क्या बोलते हैं, रियलिटी वाला शो चलता है ना कुछ। हाँ, मैं बिग बॉस के बाद एक और कुछ तो था। हाँ जो भी है, उन्हें एक और कुछ तो नाम बताया वो। हाँ शायद यही था जो भी। तो उसमें वो बोला कि वो एक माता जी का नाम बता और एक प्रवीण जी का नाम बता, बोला ये दोनों मेरे जीवन के लक्ष्य थे कि कब मैं इनके सामने बैठ के बात कर सकूंगा। मैंने बहुत प्रयास किया और इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया तब क्या फाइनली मैं टीवी शो में पहुंचा रियलिटी उसमें। और उनके सामने बैठा था मैं, उनसे बात कर रहा था, क्योंकि जैसे उनके सामने बैठा बात किया, बोला दिस इज नॉर्मल, ये कुछ है ही नहीं, दिस इज नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन दिस, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है नहीं। मेरा पूरा जो है, मैं इतना डिससेटिस्फाइड महसूस किया, मेरा इतना सालों का मेहनत सीधा चुनका एक मिल जाए, दर्शन बात करने को मिल जाए, तो जब बात किया तो उसमें लगा मेरा पूरा व्यर्थ हो गया, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं। ये रियलिटी है, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी सेलिब्रिटी वो क्या है, वो ऐसे ही शरीर बना हुआ है। दिस बॉडी इज अ बैग फिल्ड विद स्टूल यूरिन म्यूकस बॉल्स ऑल दिस नाइट्रिक सब्सटेंस। तो सेलिब्रिटी है उसके भी बैग में यही है ना, सौ है। हाँ, और उसके शरीर से वही स्मेल आने वाला है, वही वो खाता है, वही सारी चीजें है ना। देयर इज नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बट इफ एट ऑल समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्जिस्ट, वो भगवान में, भगवान के रूप में, भगवान के गुणों में, भगवान के लीलाओं में, भगवान के नाम में। और सिमिलरली इन हिज गुडनेस द सेम अट्रैक्टिवनेस फीचर स्वीटनेस एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट करता है। इसीलिए भागवत के 7वें अध्याय पहले स्कंद में 10वें श्लोक में बोलते हैं, आत्मरामश्च मुने निर्ग्रंथापि उरुक्रमे कुर्वन्ति न हेतुकिं भक्तिं इत्थं भूतगुणो हरि। इत्थं भूतगुणो हरि मीन्स सच आर ट्रांसेंडेंटल वंडरफुल क्वालिटीज ऑफ लॉर्ड हरि, कि वो जितने भी डिफरेंट कैटेगरी के लोग हैं संसार में, पूरे सृष्टि में, सबको हाँ, गुणाकृष्ट कर लेते हैं, अपने गुणों से आकृष्ट कर लेते हैं। और वो कृष्ण गुण आकृष्ट है या भजे कृष्ण, कृष्ण के गुणों से आकृष्ट होकर के क्या करते हैं, उनके पास एक ही ऑप्शन है, दे फुली सरेंडर टू कृष्णा, और कृष्ण की सेवा चालू कर देते हैं। देयर इज नो अदर ऑप्शन, फुल सरेंडर। और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है इस संसार में, जैसे कुछ व्यक्ति हो सकते हैं, उससे कुछ लोग आकर्षित हो सकते हैं, कुछ समय के लिए आकर्षित हो सकते हैं, बट देयर इज नो वन एब्सोल्युटली जिससे हर कोई हर समय के लिए आकर्षित हो। देयर इज ओनली वन एंड वन, द सुप्रीम लॉर्ड हिमसेल्फ। तो यहाँ पे मुग्ध हो गए, एक दृष्टि चाहे घने घन। विप्र बोले कारपुत्र यही महाशय, सबाई बोले ना ये मिश्र रतन है। सुनिया संतोषे विप्र कैला लिंगान, धन्य पिता माता जार ये है नंदन। विप्र पूछते हैं किसका पुत्र है ये, इतना ये महाशय है, महाशय बोल रहे हैं, 9-10 साल का बालक सामने खड़ा हो गया जमीन धारण करके, मस्त सुंदर मुस्कान के साथ, और तो उसके सुंदरता से आकर्षित होकर के बोल दिए महाशय। महाशय मतलब जानते हैं, महाशय मीन्स वन हु इज वेरी वेरी एलिवेटेड इन स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, नॉट जस्ट बॉडली ब्यूटी। उनको देख करके समझ गए कि महाशय है, सुंदर भी है, लेकिन महाशय भी है, तेजस्वी भी है, ब्रह्म ब्रह्म तेज निकल रहा है, ब्रह्म तेज के स्रोत है वो। मुझे किसका पुत्र है, बोले ये जो है जगन्नाथ मिश्र का पुत्र है। ये सुनकर तो बहुत संतुष्ट हो गया वो, और इमीडिएटली उसको आलिंगन कर लिया इस बात को। बोले धन्य पिता माता जाए हे नाम जम, तो पिता माता धन्य है जिनका ये पुत्र है। विप्रेर करिया विश्व रूप नमस्कार वशिया काहिन न कथा अमृत धार। विप्र को देख करके विश्व रूप भगवान प्रणाम किए, और बड़े मधुर तरीके से बोलना चालू किए, जो अमृत की धारा जैसे महसूस हो रही है, जैसे उत्तर began speaking word that was like a stream of nectar। भगवान जो बोलते हैं वो अमृत की धारा से। सुबह दिन तार महाभाग चेरा उदारे, तुम्हें नाथ की जहार ग्रहे हाय। जगत शोधित से तुम्हारा पर्यटन, आत्मा निंदे पूर्ण है कर भ्रमण। मैं तो थोड़ा सा नहीं बोल पा रहा हूँ कि अमृत की धारा है, भगवान विश्वरूप बोल रहे हैं। अगर सोच सकेंगे तो अच्छा नहीं है कि हाउ ब्यूटीफुली वंडरफुली मच दिस स्पीकिंग, बड़े विनम्रता के साथ, मधुरता के साथ, प्रेम के साथ बोल रहे हैं कि जैसे अतिथि को जो प्राप्त करता है बड़ा सौभाग्यशाली है।
तुम्हें है ना अतिथि जहाँ घर में है, आपके जैसा अतिथि अगर इसके घर में आ गए, बहुत सौभाग्यशाली है। आप हालांकि आत्मानंद पूर्ण है, सेल्फ सेटिस्फाइड हो, लेकिन आप भ्रमण करते हैं इन ऑर्डर टू प्यूरिफाई द वर्ल्ड, पूरे जगह को शुद्ध करने के लिए आप भ्रमण करते हैं। भाग्य बड़ा तुम ही है ना अतिथि हमार, हमारा बहुत बड़ा भाग्य कि आप हमारे अतिथि बन जाए। अभाग्य बाकी कठिन बाबू पास है तुम्हार, लेकिन कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे कारण आपको उपवास रखना पड़ रहा है, दो बार आप जो है उपवास किए, लेकिन फिर भी हमारे गलती के कारण आपको फास्टिंग करना पड़ रहा है। तुम्हें उपवास करे आप जा घरे, सर्वत हार मंगल हरे। उपवास करते हुए जिसके घर में रहेंगे उसका तो निश्चित रूप में अमंगल हो जाएगा। हरीश पाइनु बड़ तुम्हारा दर्शन है, विषाद पाइनु बड़ा ये सब श्रवण है। बहुत मुझे आनंद महसूस हुआ आपका दर्शन करके, लेकिन जब मैं श्रवण मैंने सुना कि कैसे मेरे भाई ने ये सब कर दिया है, ये सुन करके मुझे बड़ा दुख हुआ। तो बोले किसी धोखा ना भाभी मैंने, तो दुख मत करो मालूम, वो दुख नहीं करे। फला बोला कि शिवामी मेरी बात हो जाए, जब भी फल मूल दे तो मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि भूखा रहने वाला, दे दो जाके फल मूल, वही मेरे लिए, मैं तो वही खाता रहता हुआ वनवासी यामी अन्ना को खाए वो पाई, प्रायामी वने फल मूल मात्र खाई, मैं तो वनवासी हूँ। मेरा कोई घर तो है नहीं, ठिकाना तो है नहीं, तो प्राय मैं ये फल मूल ही खाता हूँ बस, अनाज कहाँ मिलता है मुझे खाने के लिए। कदाचित कोन दिवस से खाई अन्न, सेहा यदि निर्विरोध है हाय उपसन्ना, कभी कभी कहीं पे मिल जाए ना बिना एक भी नहीं पड़ा, मतलब ज्यादा इंडेवर नहीं करते, इंडेवर करने की जरूरत नहीं, कहीं से मिल गया उसी में मिल जा रहा था। से संतोष है पाइला तो दर्शन है, हते कोटि कोटि करी भोजन है। बोल रहे हैं आपका मात्र दर्शन करने से जो मुझे संतोष मिल गया है, वो कोटि कोटि भोजन करने के बराबर महसूस कर रहा हूँ। और क्या आना चाहूँ, आई फीलिंग वेरी सेटिस्फाइड। फलमूल नैवेद्य बंद कर देते हैं। चल गया 1.5 घंटे का भी चल गई, अब उसके बाद जवाब दे रही। फलमूल नैवेद्य जे पिछू खा के घरे, हमने दिया जी करी हमारे, जो भी आप दे दो फल। उत्तर न करे किछु मिश्र जगन्नाथ, दुख भावे मिश्र चेरे दिया तो यहाँ जगह मिश्र तो बेचारे बैठे हुए हैं, तो वहां से रखकर तो बड़े दुखी हैं, रिपेंटिंग, स्टो कर रहे हैं क्या कर दिया क्या कर दिया, एक छोटे बालक को नहीं संभाल पाए हम लोग, इतना तकलीफ दे दिया इस ब्राह्मण को। वृक्ष रूप भोले न को नित्य वासी भाई, सहज करुणा सिंधु तू ही महाशय। विष्णु बोल रहे हैं कि मुझे बहुत संकोच हो रहा है बोलने में, लेकिन आई नो यू आर एन ओशियन ऑफ मर्सी, आप करुणा के सागर हैं, करुणा के सिंधु हैं, तो इसलिए मैं जो है प्रपोजल करता हूँ। लेकिन मुझे बहुत दुख हो रहा है, संकोच हो रहा है कि मैं फिर से तीसरी बार आपको बोलूंगा कुकिंग करने के लिए, मैं फिर आऊँ, आपका भी अपना शेड्यूल है, और 9 10 11 बजे आपको कौन सी जल्दी उठ के जॉब करना है, और आपको भी 11 12 बजे फिर से कुकिंग करना है, प्रैक्टिकली 2 बार कुकिंग करके भोग लगा के फिर साफ सफाई करके कुकिंग करना, तो निकल गया होगा 3 घंटे 4 घंटे तो निकल गया ना। इसलिए बोल रहे हैं कि बहुत हेजिटेट कर रहा हूँ, लेकिन केवल इसलिए बोल रहा हूँ ठीक है, यू करो मर्सी, यू आर वेरी मर्सीफुल, ओशन ऑफ मर्सी। हाँ, तो क्या विचार कर रहे हैं कि आप जैसे जो करुणा सिंधु हैं, वैष्णव हैं, आपको सुख मिलेगा हमको सुख देख करके, सुखी देख करके, संतुष्ट देख करके, इसलिए मैं आपको सुखी करने के लिए, आपको सुख इसमें नहीं है कि आपको खाने को मिले, अच्छा वो तो आप विरक्त हैं, आपको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप भी जैसे जो करुणा सिंधु ने कहा आप लोग भी आप सुखी हो जाएंगे, तो हम जैसे जिन लोग जो है उनकी संतुष्टि होगी कि हमने आपको खिलाया, सेवा किया, तो ये सोच करके हालांकि एजुकेशन हो रहा है, लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ। पर दुख के कातर स्वभाव साधु जन, परेरा आनंद से बड़ा है अनुक्षण। साधु जन का स्वभाव क्या होता है? इट इज द नेचर ऑफ सेंट्री पर्सन टू बी डिस्ट्रेस ऑन सीइंग द सफरिंग्स ऑफ अदर्स। अन्य लोगों को दुख को देख करके आपको दुख होता है,
इसलिए हम आपको दुखी नहीं रखना चाहते। हम बता रहे हैं कि हमको दुख निश्चित रूप में होगा। हम असंतुष्ट महसूस करेंगे कि अगर आप नहीं खाने को मिलेगा, तो हमारे दुख को देख करके आपको दुख होगा, ये हम नहीं चाहते। इसलिए हम हेजिटेट कर रहे हैं, फिर भी आपको बोलेंगे। वी ऑलवेज ट्राई टू मेक अदर्स हैप्पी। उन सभी को आप राम जैसे जो साधु जन होते हैं सुख सुख देने का प्रयास करते हैं। एक आपने यदि निरालस होया, कृष्ण नैवेद्य कर बंधन करिया। So if it is not too much trouble for us, please cook for the again। अगर बहुत ज्यादा आपको कष्ट ना हो, कष्ट तो होगा, कुछ तो कष्ट होगा, समय लगेगा। मेन कष्ट क्या है? समय। कुकिंग करने का कष्ट नहीं है, वहां को भोग लगाने का कष्ट नहीं, सेवा वाली बात नहीं, समय की बात। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उनको सीखना चाहिए। स्पेशली जब हम सीनियर डिवोटीज को देखते हैं, सन्यासीज को देखते हैं, हम कभी कभी सोच सकते हैं कि कुछ सेवा हम लोग करते हैं बड़ी डिटेल में जा करके, और कुछ चीजें को वो लोग स्किप कर देते हैं। इट्स नॉट बिकॉज दे आर लाइकिंग सर्विस एटीट्यूड, इट्स नॉट बिकॉज दे आर रनिंग आफ्टर सम ट्रबल, कुछ कष्ट मिलेगा आपको इतनी जल्दी, तो या वो बात नहीं, तो समय की बात। बिकॉज दे हैव सम अदर इंडिविजुअल विच इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्विंग कृष्णा। तो कुछ कुछ जो सेवा जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको डिटेल में करना चाहिए, लेकिन वो उसको कई बार स्किप कर सकते हैं। जैसे ऑफरिंग करना, गायत्री जप करना, गायत्री जप करने का रूल क्या है? स्नान करना चाहिए, आचमन करना चाहिए, कुशलग्रास में बैठ करके, कुशलग्रास आसन में बैठ करके फिर अच्छे से गायत्री करना चाहिए। वही तो इसी मोमेंट में कहाँ पॉसिबल हो पाता है, वहाँ भाग दौड़ लगे रहते हैं, आचमन भी नहीं कर पाते हैं, गायत्री करना पड़ता है। नहीं, मतलब जैसे एक एग्जाम्पल दिया, कभी हम ऐसे हम देखते हैं किसी सीनियर भक्त को उस सेवा में कभी भोग जल्दी नहीं लगाते, ऐसा रिकमेंड नहीं किया जा रहा है, लेकिन उनको समझा नहीं था। बोल रहे हैं कि अगर आपको बहुत ज्यादा कष्ट ना हो, तो आप फिर से को फिर से ठीक करें। क्या कष्ट? समय का ही बात, आपको समय ज्यादा इम्पोर्टेंट है उनके लिए। तो ऐसे हाँ, तबे आजी हमारे वो स्थिर जत दुखा, सकल घुचाए पाई पर आनंद सुखा। तो अगर आपको ज्यादा कष्ट नहीं होगा, तो कुछ नहीं करिए फिर से कृष्ण के लिए, हमारी जो दोस्ती, हमारे पूरे परिवार वालों का ये दुख जो है नष्ट हो जाए, और हम सब लोग बहुत दिव्य आनंद को प्राप्त करेंगे। फिर वो भगवान जानते हैं, इसलिए ये ये तरीका बोल रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा और कोई तरीका ही नहीं। उनको खाने के लिए वो बोलेंगे नहीं खाना है, मुझे मुझे समय ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुबह जल्दी उठ के जब करना है। बोले हमको दुख होगा। मित्र बोले रंधा न करेलो तो बार, कहा है कृष्ण न दिले ना खाई बार। अभी फिर भी कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप दुखी मत हो। 2 बार मैं कुकिंग किया, फिर भी कृष्ण ने मुझे खाने नहीं दिया है। क्यों? कहीं बुझिला ना जी नहीं कर लिखन, कृष्ण ऐसा नहीं कहने कर है जतन। इससे इससे पता चलता है कि अगर वो जिस दिन भगवान ने हमारे लिए अलॉट नहीं किया है अनाउंस, तो फिर नहीं मिल सकता है किसी के सेंशन के बिना। वाई शुड बी endeavor if कृष्णा सेंशन इज नॉट देयर? कृष्ण का अगर सेंशन नहीं है, endeavor क्यों करें? इसमें शिक्षा मिलती है। भौतिक कार्य में, भौतिक चीजों के लिए एक बार endeavor किया, 2 बार किया, दैट्स ऑल राइट। नहीं मिला तो छोड़ देना चाहिए, भजन करना चाहिए बैठ के, ये नहीं कि लगे हुए। किसी का सेंशन नहीं है, तो मतलब हमारे लिए सही नहीं, ये समझना चाहिए भक्तों को। एटलीस्ट ये समझना चाहिए कि ठीक है, मेरे लिए वो सही नहीं है, मुझे मिलने से वो मैं किसी से दूर जा सकता है, इसलिए भगवान बार बार उसको रोक रहे हैं। तो इसलिए उसको छोड़ देना चाहिए, और फिर जैसा है तो उसे कुछ भजन में लगे रहना चाहिए। कोटि भक्ष द्रव्य यदि खाते निज घरे, कृष्ण आज्ञा हाइले से खाई भावे पारे। दिन कृष्ण राजा रे लिखा न नहाए, कोटि यत्न सारु का तथापि सिद्ध नाय। करोड़ों करोड़ों भक्त द्रव्य पदार्थ है जिसके घर में कृष्ण की आज्ञा नहीं है तो खा नहीं सकता है, डायबिटीज हो जाएगा, ये हो जाएगा, बीपी लो हाई हो जाएगा, खा नहीं सकता है। लेकिन जिस दिन कृष्ण ने लिखा है, तो हाँ, ये दिन कृष्ण का यहाँ लिखा ना है, नहीं लिखा है तो कोटि यत्न करोगा, करोड़ों करोड़ों प्रकार से भी endeavor करेगा तब भी उसका ये सफलता नहीं प्राप्त होगी। निशा डेढ़ पर प्रहर दुयो बार जाए, यहाँ पे कि और पार करी तेजु जाए। इट इज प्रैक्टिकली द मिडिल ऑफ द नाइट, लगभग 12 बज चुका है। सो इज इट प्रॉपर टू कुक एट दिस टाइम? क्या ये सही रहेगा वापस से कुकिंग करना? तो ब्राह्मण सोच रहे हैं कि आई एम गोइंग अगेंस्ट द विल ऑफ द लॉर्ड इफ आई एम कुकिंग। ब्राह्मण को ऐसा लग रहा है कि अगर मैं वापस से कुकिंग करता हूँ तो भगवान के विरोध में जा रहा हूँ, यार ये सही नहीं है। अगर भगवान चाहते हैं कि मैं ना ही खाऊं, तो मैं क्यों आने किसी भगवान के अगेंस्ट में जाऊं?
इसलिए बोल रहा है कि देखो इतना ऑलरेडी इंडेवर कर दिया, हमारा बच गया है, अब क्यों ये ये सही है क्या वापस इस समय पे करना। इसलिए फाइनली बोला था वाजी यत्न न कर यार, फल मूल किसी मात्र करी मुहार, इसलिए और यत्न नहीं करूंगा, फल मूल जो भी आप दे दो वही करके मैं सो जाऊंगा। विश्व रूप भोले ना नाही कपो न दोष, तुम्हें पाठ करेंगे से सबर संतोष, नहीं कोई दोष नहीं लगेगा आपको, क्योंकि अगर आप कुकिंग करेंगे तो सबको संतुष्टि मिलेगी ना, हम सब सुखी हो जाएंगे। साधु का तो यही कार्य है, सबको सुखी करना। तो इसलिए कोई दोष, भगवान कृष्ण कोई दोष नहीं लेंगे, आप करिए, आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं। भगवान कम दोष लग सकते, मतलब भगवान बुरा मान सकते थे, देखो मैं मना कर रहा हूँ फिर भी खा रहा है, फिर भी कर रहे हैं। लेकिन आपको तो नहीं चाहिए ना, आप अपने लिए मत करो, हमारे लिए करो। एक बोली विश्व रूप धनी न चरण, सही के लागिला सब करी चरण हम फाइनल प्यार भगवान कर रहे हैं, ये बोल करके चरण को पकड़ लिए और बिल्कुल विनम्रता पूर्वक धन्य भाव से बोलने लग गया। Everyone else also requested him to cook, और सब लोग भी खाने, सब लोग बोले प्लीज 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 करिए करिए करिए, अपने लिए मत करिए, अपने लिए मत करिए, हमारे लिए करिए, हमारे सुख के लिए करिए, प्लीज करिए। विश्व रूपे देखिया मोहित विप्रवर हो गया, करी बरंधन विप्र बलिला उत्तम। विश्व रूप को देख करके मोहित हो गया, तो बोला करी बरंधन ऑल राइट, आई तो मैं कुकिंग करूंगी, ठीक है ठीक है। संतोषे सबाई हरि बलि ते लगीला, स्थान उपस्कार समेतरि ते लगीला, मैं थोड़ा फास्ट होता हूँ, लगेगा दस मिनट। अच्छे व्यापे स्थान उपस्करी सर्वजने, रंधन हेरा सामग्री आनी लत प्रक्षाने, चली लेना विप्रवर करी ते रंधन, शिशु आवाहिया राही लेना सर्वजन। पलाय ठाकुरा छीन दे घरे, निश्चय वसी लेन से घरे रग सारे। सबाई बोले न बांध बाहिर द्वार, बाहिर आए के ये नहीं पाए यार। ऋषभ बोले भाल भाल यही युक्ति है, बांधी अजुबारे सब बाहिर आछाए। हरे खाते स्त्रीगण बोले न चिंता नाय, मुद्रा गेला आरे की सुना जाने निमाय। यही मत शिशु राखी लेना सर्वजन, विपे रहाई लग तक्षणिक रंधन। हमने उपस्करी से ही सुप्रति ब्राह्मण, जाने वह श्री कृष्ण रे करिला निवेदन। समझ पा रहे हैं, समझो क्या है? और बता रहे लास्ट बता देता हूँ। तो वापस से जब ये डिसाइड कर ले कि वापस से मैं कुकिंग करता हूँ, ठीक है ऑल राइट कुकिंग करता हूँ, तो कुकिंग करने के लिए आया सब, आर्टिकल को भी साथ सब दे दिए। और जगन्नाथ मिश्र पर बहुत सचेत हो गए, लेके जाओ इस निमाई को, फिर दूसरे घर में लेके गए। और कुछ स्त्रियां सची माता लेके गई, खुद अपने पास रखी, सुला दी उसको, और मैंने बाहर से लॉक भी कर दी, लॉक भी कर दिया, खुद जो है गेट के पास बैठ गए। अब बोले आप कोई चिंता नहीं, तो वो कुकिंग करेगा, भोग लगाएगा, खा लेगा, उसके बाद छोड़ेंगे। वैसे हम बोले कोई टेंशन नहीं, निमाई सो गया है, कोई टेंशन नहीं। तो यहाँ पे ब्राह्मण जो है, हमने उपस्थित सही सुकृत ब्राह्मण, फिर से सुकृत ब्राह्मण बोला जा रहा है, क्यों? बिकॉज अगेन द लॉर्ड विल कम अगेन। इतना मैं घी खाने के बाद भी फिर भी भगवान तैयार है। विप्रेर दिव्य दर्शन, बोले ना वहां शुरू में कि आज तो मैं इस विप्र को दर्शन दे के रहूंगा। तो ध्यान में लग करके कुकिंग किया, फिर वापस से ध्यान में लग करके निवेदन करना शुरू कर दी। जानी लेना अंतर्जामी शीर्षा के नंदन, चित्ते आछे विप्रेरा दीपेना दर्शन। जान गए, और चित्त में उनके एकदम ऑलरेडी कहा कि आज इस विप्र को मैं दर्शन दूंगा, देखता हूं कौन रोकता है। ये विप्र भी नहीं रोक पाएगा, दर्शन नहीं लेना चाहेगा तो भी दूंगा जबरदस्ती। इसी प्रकार से जो भक्त भगवान के लिए सेक्रीफाइस करता है, भगवान को प्राप्त करने के लिए, कभी ऐसी परिस्थिति आ गई भगवान को छोड़ के भागेगा भी, तो भगवान जरूर क्यों भाग रहा है भाई, मेरे लिए इतना जीवन समर्पित किया, भाग कैसे सकता है, इधर आप पकड़ेंगे, जबरदस्ती पकड़ेंगे, जाने नहीं देंगे इसको। निद्रा देवी सबारे ईश्वर इच्छा, वही न सबाई अचेष्ट निद्रा जाए। जे स्थाने करे न विप्र अन्न निवेदन, खाई लेना से स्थाने श्री सचिनंदन। बालक देखिया विप्र करे हाय हाय, सामने से आ गए। इंदिरा देवी के प्रभाव से बाकी सब लोग सो गए, और ये सत्यनंदन उठ गए, सब लॉक भी उठ गया, लॉक खुल गया, और आगे सामने से इस बार तो बिल्कुल हीरो बन गया। इससे पहले दो बार भगवान छुप के आए थे, अलग से थे, छुप के आए, खाए और भागे, तब आए हैं बोला। इस बार बोले देख बुला जिसको बुलाना है, आ रहे हैं सीधे सामने सामने से।
और ये सामने से देख के बोला, हाय हाय आ गया पकड़ो पकड़ो पकड़ो, कौन पकड़ने वाला है? सबको पहले ही पकड़वा दिया है, निद्रा देवी के गले में डाल दिया, जाओ। और सबे निद्रा जाए के हर सुनी के न पारे, सब लोग सो रहे हैं, कोई सुन नहीं पा रहा है। अब भगवान जो है थोड़ा क्रोध प्रकट कर रहे हैं। प्रभु बोले, अरे विप्र, तुम्हें संहार, तुम्हें आमा डाकी अन्न किदो से अमार। हे विप्र, तुम तो बड़े गार हो, ब्राह्मण हो ना, तुम मुझे बुलाते हो मैं आता हूँ, इसमें मेरा दोष क्या है? क्यों हाय हाय करते रहते हो? मुझे बुलाते हो मैं आता हूँ, तो फिर हाय हाय करते हो। मोर मंत्र जपि मोरे करावन, रहे न पारिया में आशितो मैं स्थान। तुम्हारे देखिते निरवधि भाव तुम्हें, तैव तुम्हारे दिलान देखा में। সেই क्षण देखे विप्र परम अद्भुत, शंख चक्र गदा पद्म अष्टभुज रूपा। एक हस्ते नवनीता, हर हस्ते खाय, हर दुई हस्ते प्रभु मुरली बजाय। श्रीवत्स कौस्तुभ वक्षे शोभे मणिहार, सर्वांगे देखे रत्नमय अलंकार। गुंज बेड़ सिक्की पुच्छ शोभे सिरे, चंद्रमुखे अरुण उदय शोभा करे। आसिया डोलाए दुई नयन कमल, वैजयंती माला डोले मकर कुंडल। चरणारविंदे शोभे श्री रत्नानुपुर, नखमणि किरण तिमिर बेल दूर। पूर्वक दंभ वृक्ष देखे से खाने, वृंदावन देखे नाद करे पक्षीगण। गोप गोपी गापी गण चतुर दिख देखे, जहाँ ध्यान करे ताई देखे पर देखे। तो ये बोल करके भगवान बोले कि मेरा क्या दोष है, तुम मुझे बुला रहे हो? मोरा मंत्र जप मोरे करा आह्वान, मेरा मंत्र जप करके मुझे बुलाते थे, रही से ना पा रही आमी, मेरे से रहा नहीं जा रहा है, मैं आता था बार बार आ रहा हूँ। वासी चौमा स्नान, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। देखो, मेरे को देखना, दर्शन करना चाहते थे ना, देखो अपने आप को दिखा दिया। हमारे देखी क्या निरवधि भाव तुम्हें, यू ऑलवेज डिजायर टू सी मी, सो आई हियर आई एम। हमेशा मेरा दिखने का दर्शन करते थे ना, भ्रमण करते थे, कुछ मेरा उद्देश्य मंत्र जाति कुछ सब कहता रहता था। मैं आ गया, देखो, और दिखा दिया भगवान। सही क्षण है, देखे विप्र परम अद्भुत, परम अद्भुत रूप को देख रहे हैं। शंख चक्र गदा पद्म लिए, चार हाथ हैं, ऐसे मुझे रूप दिखा रहे हैं। शंख चक्र गदा पद्म रूप में नारायण के रूप में दिखा दिया, और एक हाथ में नवनीत, और दूसरे हाथ से खा रहे हैं, दो हाथ में मुरली बजाए, ये रूप दिखा दो। शिवत से कौस्तुभ वक्षा, जो भी ज्वेलरी है सब मेरा चंडी के साथ वहां पे कट हो गई। और अ, सिक्के पुच्छ मोर पंख धारण किए हुए हैं। चंद्रमुख अरुण अधर शोभा कर, चंद्रमुख मुखमंडल चंद्र के समान, अरुण अधर। और हासिया डोलाए हुए नयन कमल, नयन से कमल जो है डोला रहे हैं, भगवान के से कमल नयन है। उसको कंपेयर किया गया है जैसे मछली होती है जल में, तो कमल के पास घूमते रहती है ना, तो वैसे कमल नयन के पास है जो भगवान के जो क्या होते हैं इसको, रेटिन, रेटिना, वो ऐसे ही घूमता है भगवान भक्त को दर्शन करने। हाँ। चरणार विंद चौबेशी रत्नानुपुर, चरण कमलों में पाया है सुंदर। मुखमणि पिराना तिमिरा गेला दूर, और नख में जो मणि है उसके तेज से पूरा अंधकार दूर नष्ट हो गया है। रात के 12 साढ़े 12 1 बजे के बाद चल रहा है। और अपूर्व कदम्ब वृक्ष, केवल भगवान का दर्शन नहीं किया, बहुत ही सुंदर कदम वृक्ष का दर्शन करता है, वृंदावन का दर्शन करता है। गोचर गोपी काफी गण चतुर दिखे देखे, गोपियां गोप सखा गाय सब देख रहा चारों तरफ। हाँ, नाद करे पक्षीगण, पक्षीगण चहचहा रहे, सब कुछ पूरा वृंदावन का साक्षात्कार देख लिया। जहाँ ध्यान करे ते ही कहीं देखे पड़ते थे, जहाँ पे देख रहा है, जहाँ पे ध्यान कर रहा है, whatever he had meditated on, he saw being manifest before him। जो भी ध्यान करता था पहले, जिसका दर्शन प्राप्त करने के लिए, वो सब सामने देख रहा है। ये परम सौभाग्य। और ये देख करके विप्र का क्या हाल होता है, ये बस करता हूँ लोग मन करेंगे तो महा भगवान क्या बोलते हैं वो आपके पढ़ लेना। अपूर्व ऐश्वर्य देखी सुकृति ब्राह्मण, आनंद मूर्छित है या पौड़ी लखन। ऐसा अद्भुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑपुलेंस को देख करके ब्राह्मण इमीडिएटली he fell unconscious, ग्रेट स्ट्रेस के कारण मूर्छित होकर के धड़ाम से गिर पड़ा भगवान के सामने। करुण समुद्र प्रभु श्री गौर सुंदर, श्रीहस्त दिले न थान।
अंगे रहो ऊपर। करुणा सिंधु भगवान समझ गए तो बेचारा गया, डूब गया। हाँ, अद्भुत आनंद के सागर में डूब गया है, तो उसको उठाना है। उसके अंग में स्पर्श किया अपने हाथ से और उठाया। सेहत परश विप्र पाइल चेतन, आनंद हाइला जड़ नस पूरे वचन। जैसे श्रीहस्त का स्पर्श हुआ, चेतना तो आ गई, लेकिन आनंद इतना ज्यादा एक्सटेसिव है कि कुछ बोल नहीं पा रहा है। दुर्गत वाणी है, सुधारा बह रही है, रोमांचित हो रहा है, शरीर कांप रहा है और खड़ा है बस। कुछ बोल नहीं पा रहा है, इतना गदगद, इतना अद्भुत आनंद है। जन्मों से जिनके दर्शन करना चाहता था, वो आज सफल हो गया। साक्षात भगवान सामने खड़े हैं, पूरा दर्शन दे रहे हैं। तो गदगद वाणी से कुछ बोल नहीं पा रहा है। पुनः पुनः मूर्छा विप्राजाए भूमि तले, पुनः उठे पुनः पड़े महाकुतूहले। बार बार उठ रहा है, बार बार उठ करके फिर से मूर्छित होकर गिर रहा है, फिर उठ रहा है, फिर मूर्छित होकर गिर रहा है। महाकुतूहल इन ग्रेट जुबिलेशन, इतना आनंद उसको हो रहा है। मुखश्वेत पुलक के शरीर चिरनाए, मैं मेरा जले ये न गंगा नदी पाए। कम शरीर कंपित हो रहा है, पसीना छूट रहा है, और आंखों से अश्रु धारा बह रही, गंगा यमुना की तरह, हल्की पौड़ी में जैसे गंगा बहती है, वो जानते हैं ना हरिद्वार में, जैसे तीव्र गंगा बहती है, वैसे उसकी आंखों से अश्रु धारा बह रही है। सुने के धरिया विप्र प्रभु चरण, करी के लागिला उच्च रवत क्रंदन। और कुछ समय के लिए तो भगवान के चाके चरणों को पकड़ लिया, और पकड़ के बस रोता जा रहा है, रोता जा रहा है, रोता जा रहा है, रोता जा रहा है। नथिंग इज अनेबल टू डू एनीथिंग एल्स। और कुछ कर ही नहीं पा रहा है, बस रो रहा है। कितने कितने जन्मों जन्मों से वो, हाँ, लालसा दूसरे एकदम। कैसे करोड़ों करोड़ों जन्म मैंने भगवान आपके चरण कमलों को मैं छोड़ करके, आपको धोखा दे करके मैं संसार में फंसा रह गया। वहां जहाँ कृपा करके दे दिया है, शरण कमलों को मैं नहीं छोड़ूंगा। तो पकड़ लिया, रोता जा रहा है। देखिया विप्रेरा आरती गौर सुंदर, हासिया विप्रेरा की चुपारी लावत। ऐसे इसकी आरती को देख करके, आरती में ह्यूमिलिटी, हाँ, ऐसे ही विनम्रता को देख करके वहां बहुत सुंदर स्माइल किया, और उसको बोलते हैं। प्रभु बोले सुना सुना, हे विप्रवर, अनेक जन्मेरा तुम्हें हमारा किंकर। सुनो सुनो विप्रवर, ओ बेस्ट ऑफ द ब्राह्मण, प्लीज लिसन। अनेकों जन्म से आप मेरे किंकर रहे हो, दास रहे हो। यू हैव बीन माय सर्वेंट फॉर मेनी लाइफ टाइम्स। अनेकों अनेकों जन्मों उनको भगवान का दास बनने के लिए तैयार होना चाहिए, नॉट जस्ट वन लाइफ टाइम। मेरा वही भाव तुम्हें देखते हमारे, बताइए हमें देखा दिला तुम्हारे। आर आर जन्म ए रूपे नंद प्रयामी, देखा दिलु तुम्हारे न स्मरता तुम्हें। मेरा वही हरे को अनेकों अनेकों जन्म तुम मेरे डाक रहे हो, और मेरा वही हमेशा एक भाव अपने मन में भाव रखते हो कि भगवान का दर्शन करना, भगवान को प्राप्त करना है। माया नहीं चाहिए, माया तो छोड़ छोड़ के, बार बार माया आती थी, माया को माया नहीं करते थे, तो और मेरे लिए ही भागते थे तुम। हाँ? पिछले जन्म में भी नंद बाबा के घर में था मैं, तभी आए थे तुम, तुमको याद नहीं है। मैं याद दिलाता हूँ। उस वक्त भी आए थे, ऐसे ही मुझे खिलाने के लिए खिलाया था। हाँ? उस वक्त भी मैं तुम्हारा अनाज खाया था, फिर से तुम आए हो इसलिए। नव्यामी अवतीर्ण हरिण गोकुले, सिंहासन में तुम्हें तीर्थ कर कुतूहले। उस बार भी तुम ब्राह्मण बन करके ऐसे ही बड़े आनंद पूर्वक मेरे को प्राप्त करने की इच्छा से भ्रमण करते रहते थे, भ्रमण करते करते आए थे। दैवी चुम्मी अतीता आइला नंद घरे, यही मत तुम्ही अन्न निवे हमारे। यही मत करिया कौतुक, भाई चोर अन्न देखिला ए रूपा। सो दैट वाज, नंद महाराज के घर में भी तुम आए थे। एट दैट टाइम यू ऑफर्ड राइस टू मी इन द सेम वे, इसी प्रकार से अनाज ऐसे ऑफर करते थे। आई एट योर राइस, आई शोड यू दिस सेम फॉर्म। उस वक्त में मैंने यही रूप दिखाया था तुमको। एक एक है हमारे तुम्हें जन्मे जन्मे दास, दास बिनु अन्य मोर न देखे प्रकाश। इसलिए तुम मेरे जन्म जन्म के मेरे दास हो, तो मेरे दास के बिना मेरे रूप का दर्शन कोई और नहीं कर सकते। इसी को बोलते हैं विज्ञान, समझे? यह विज्ञान, ज्ञान कई लोगों को हो सकता है, उसको ज्ञान हो जाता है, सिद्ध बन सकते हैं, लेकिन पश्चिम मामले की तत्व था, ये है वो ब्राह्मण। लीलान तुम्हारे ये सब गोप्य कथा, सारे स्थानीय नहीं कहीं बसर था। ये पहला दर्शन बांध दिया रावण को अपना असली रूप में, तो मना कर दिए। यावत ठाकाए मोरे या बता, तावत काहिले कार्य करी संभाल, उनके ले दिए। अगर ये दर्शन किसी को लाइव रिकॉर्डिंग दिखाया तो फिर देख लेना। हाँ, मैं संहार कर दूंगा, मार दूंगा। तो मित्र जो है,
उधर गया। क्यों लग गया मारने का? नहीं, इसलिए गया कि मर जाऊंगा तो फिर देखूंगा कैसे इनके लिए, है ना। तो वो इसलिए बोले हैं, संकीर्तन आरंभे हमारा अवतार करामी सर्वदेश कीर्तन प्रचार। ब्रह्मा दीजे प्रेम भक्ति योग वांछा करे, वहाँ विलायम सर्व प्रति घरे घरे। तथा दिन खाची तुम अनेक देखिबा, ये सब आख्यान ये करे न कहिबा, करे न कहिबा। बोल रहे हैं मैं आया हूँ संकीर्तन के द्वारा, ब्रह्मा जी के द्वारा जो वांछित प्रेम है वो सबको मैं दूंगा, ऐसे ही दे दूंगा सबको। और कुछ ही समय में ये सारी लीला होते हुए तुम देखोगे, बस यहाँ पे रुको, देखोगे। मतलब वहां बोल रहे हैं कि मैं परमिशन दे रहा हूँ, तुम देखो, तुम यही रहो, मैं सब दिखाऊंगा तुमको, लेकिन किसी को बोलना नहीं। ठीक है। जैसे कोई महाप्रसाद रहता है ना भंडार, तो मैं देखो मैं तुमको दूंगा महाप्रसाद, लो, लेकिन किसी और को मत बताना। यहाँ पे महाप्रसाद मत प्रसाद मिलेगा। मत ब्राह्मण श्री गौर सुंदर, कृपा करे आश्वासिया गेला निज घर, पूर्ववत सुइया थाकिला शिशु भावे, योग निद्रा प्रभावे के नहीं जागे। अपूर्व ताट देखी से विप्रवर, आनंद पुण्य चाहेला सर्व कलेवर, सर्वांगे से अन्न करियलेपन, कांडी पे कांडी विप्र करे न भोजन। ये बोल करके वहां चले गए और जाके सो गए। तो मस्त सो गए, बाकी सब लोग उठते थे और यहाँ पे देखे विप्र जो है ये क्या कर रहे हैं, ये पूरा अनाज लेकर के इतने शरीर में लगा रहे, इतना अद्भुत आनंद आ गया कि ये भगवान का दिख रहा है, भगवान खुद आगे तो खाए, शरीर में लगा रहा है, खा रहा है, रो रहा है, रोते रोते खाता जा रहा है, खाता जा रहा है, स्मरण कर रहा है, क्या अद्भुत कृपा भगवान कर दे। नाचे गाए हास्य विप्र कर रहे हुंकार, जय बाल गोपाल बोलाए बार बार, जय बाल गोपाल, जय बाल गोपाल बार बार बोल करके नाच रहा है, गा रहा है, हंस रहा है, हुंकार कर रहा है। विप्रे हुंकारे सब पाए न चेतन, आपन संभारी विप्र कैला आचमन। जब विप्र का हुंकार सुने तो सब लोग उठ गए और नहीं, अपने आप को संभाल लिया, नहीं नहीं, हाँ गलती से अगर बोल दिया तो फिर होगा वापस, फिर बाकी लीला ही नहीं दे पाऊँ। तो अपने आप को संभाला, तुरंत हंसने किया, बैठ गया, हो गया सब हो गया। निर्विघ्ने भोजन करे ना विप्र भाई, देखते सब संतोष महिला बहुत, निर्विघ्न होकर के ये धूम लगाया, खाया, सुबह बस संतुष्ट हो गए। समाने का हित मन में चिंता है ब्राह्मण, ईश्वर अचिन्त्य सब पाप का मोचन। तो सोचता था कि इन लोगों ने मुझे ये सब बता देना चाहिए कि यही है परम भगवान कृष्णचंद्र आ गए हैं, और पहचान ले रहे पहचानो, ताकि सबको मुक्ति मिल जाए, सबका उद्धार हो जाए। ये सब मन में आता था कभी कभी, लेकिन संकोच नहीं करता था। ब्रह्मा शिवा जहाँ निमित्त काम में करे, हे न प्रभु अवतरी आशे विप्र धरे, से प्रभुरा लोक सब करे शिशु ज्ञान, तथा कहीं सभाई पाव परित्राण। प्रभु करियाच निवारण यही भय, आज्ञा भंग भय विप्र कार्य नहीं पाए। चीनी ऐश्वर विप्र से नवद्वीपे, रहिले न गुप्त भावेश्वर समीपे, भिक्षाकारी विप्रवर प्रतिष्ठाने स्थाने, ईश्वर आसिया देखे प्रति दिन दिन। वेद गोप्य ये सकल महाचित्र कथा, विहारे श्रवण कृष्ण मिलाए सर्वथा। हरि बोल जय गोविंद। उसके बाद वो विप्र फाइनली लौकिक ब्राह्मण भ्रमण करता रहता था, चित्त विक्षेप होला, चित्त विक्षेप होता, कहीं कहीं लेके चला जाता। अब चित्त क्यों विक्षेप होगा, चित्त तो फंस गया। जैसे जो तैराक होता है खुद तैरता है, जहां मन करता है तैरता रहता है, लेकिन जहाँ पे कमल के झुंड होते हैं वहां पे जाके अगर फंस जाए तो फिर वो कितना भी बड़ा तैराक हो गया, गया, नहीं बोल मालूम है। कमल के जो अंदर जो डंडी होती है, जड़ें होती है बहुत, एक बार अगर तू फंस जाए ना, कितना भी बड़ा स्विमर हो वो निकल नहीं सकता है तालाब वगैरह में, इसलिए बहुत डेंजरस होता है उतना। तो कमल के झुंड में फंस गया, तो ये कमल के झुंड में फंस गया, कमल नयन, हाँ, कमल हस्त कमल चरण कमल कमल नाभि, कितने सारे कमल फंस गए, सब निकले, सदा भी फंस गया। तो मन कैसे निकलेगा, मन विक्षेप हो ही नहीं सकता, तो वहीं पे रह गया पूरा जीवन। भिक्षा करता था, खाता में भी मिल जाता था, और आके वहीं पे बैठ के मैं देखता रहता था गौर से बात क्या लीला करते थे, सारी लीला का दर्शन क्या, एटलीस्ट 24 ईयर्स जब वो वहां से तब तक तो किया ही। इसके बाद हो सकता है चला गया होगा जगन्नाथपुरी साथ में, वो भी दर्शन किया होगा। तो ये है परम सौभाग्यशाली ब्राह्मण। और मेरे कौन कौन ये परम सौभाग्यशाली ब्राह्मण बनना चाहते हैं, इसके जैसा सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, हरि बोल। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री राधा मदन मोहन जी की जय।
निताई गौर चंद्र भगवान की जय। परम सौभाग्यशाली पैतृक ब्राह्मण की जय। श्रील गोपाल जी की जय। आशीर्वाद भक्तों की जय। हरि श्रील गोपाल की जय। हरे कृष्ण।